-27 में हमने शूट किया ये, -27 में बाइक चला रहा हूँ, एक हाथ से आगे पाइप रखा हुआ है। हेलो गाइस, मैंने पाइप ले लिया, मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैंने घर जाके सोचा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं लिटरली किसी को भी नहीं जानता था फूड इंडस्ट्री में। मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा था, एक RHS को, वहाँ पे समोसे मिल रहे हैं मुझे 40 रुपए के, 50 रुपए के, और ये 5 रुपए में दे रहा है। उसका कंपैरिजन नहीं बनता। मुझे लोगों ने कमेंट्स करे कि आप ना शुक्र हो और गरीब लोगों को खाने को मिल रहा है। मैंने कहा एक सेकंड, वहाँ पहली बात कोई गरीब नहीं था। मेरे सामने फॉर्च्यूनर में बैठ के बंदा खाना खा रहा है, वो फॉर्च्यूनर में बैठ के गरीब तो नहीं आएगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा नहीं रहा। ओके, फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मैंने बहुत बुराई कर दी थी। टॉप 5 रोस्ट करने के बाद मैंने वीडियो के एंड में बोला बिल्कुल कि आप लोग बताना कि मुझे सबसे वर्स्ट कौन सा लगा इसमें। ये तो खुल रहा है कुछ, किधर है बाइट लूँ ना? हाँ ले है तो समोसा बाइट तो ले। नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं आया। एक मेरे सब्सक्राइबर है जो लंदन से हैं, उन्होंने मुझे वॉइस भेजा हुआ है कि जहाँ के मैंने RHS की वीडियो देखी उसने आपकी तरह रेटिंग देना शुरू कर दी। बर्नआउट इज अ वेरी कॉमन थिंग। क्रिएटर बर्नआउट बहुत होता है। जब क्रिएटर का बर्नआउट होता है ना, तो क्रिएटर गैप ले लेता है 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए। और वो इस 1 साल में ना, उसका वो ऐसा नहीं होता कि वो हाथ पैर बैठे हुए वो ट्रैवल करे, नहीं, उस 1 साल में वो अगले 1 साल की प्रेप कर रहा होता है। मेरा असल में गोल ये वाला है कि इनसे दूर, तभी मैं पेट के चक्कर में नहीं हूँ। पैसे माशाल्लाह से जॉब से भी आए थे, सब चीज़ है, यहाँ से दूर और अपनी एक हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप, वेलकम बैक विथ अनदर अमेजिंग यमकास्ट के एपिसोड में। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि फूड पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मेरा एक ही मकसद था कि मैंने फूड इंडस्ट्री को इतना हाईलाइट करना है कि प्रॉपर तरीके से वायरल हो, और हम हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपने गेस्ट को भी ढूंढूं। तो आज मैंने गेस्ट खुद निकाला है अपना, मैंने खुद ढूंढा है उसे, खुद रिसर्च किया है। एंड ही इज़ अ वेरी वेरी न्यूबी आई शुड से, क्योंकि मुझे इनकी वीडियोस देख के ना बहुत मज़ा आया था ना। आई वाज लाइक ओके, ये भी है जिसका किसी को नहीं पता। कोई बात नहीं, तो इस पॉडकास्ट से सबको पता चल जाएगा। तो आई डोंट नो तालियां बजानी चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए, बट प्लीज़ वेलकम जहांगीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ताली होनी चाहिए यार, ही इज़ अ न्यूबी क्रिएटर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बस देख ले, मैंने ढूंढ के निकाल लिया कि YouTube पे अभी कौन अच्छा कंटेंट कर रहा है इस वक्त। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो यार, ही इज डूइंग ग्रेट। भाई कैसे हैं आप? रास्ता मिल गया था, इजीली आ गए थे आप यहाँ पे? हाँ, आराम से इधर आना जाना रहता है हमारा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। भाई जल्दी से शुरू कर ले या फिर थोड़ी लंबी करनी चाहिए? थोड़ी लंबी करनी चाहिए। तो ठीक हो गया भाई, चाय वाय पियेंगे आप? नहीं। नर्वस तो नहीं है? नहीं, इजी सीन है सब कुछ। एक्सीलेंट हो गया भाई। अब मुझे आप बताएं कि जहाँ YouTube लोग छोड़ रहे हैं, वहाँ YouTube पे कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट कर रहे हो यार? क्योंकि आदत है अलग चलने की। अच्छा ऐसा ही है? हाँ, अलग चलने की आदत है भाई। आपने देखा होगा, तभी मैं जाके वाह नहीं कर रहा हर जगह। हाँ, उसकी सबसे अच्छा बड़ी वैसे नॉट टू आई मीन यू नो, वो कहते हैं ना कि आपके कंटेंट को मिक्स नहीं कर रही मैं किसी से, बिकॉज कमाना दिल भाई इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि तुम क्यों फूटीवा बन रहे हो अगेन दोबारा से, या बोलते हैं मैं लोग? जब इसमें लिटरली घुसा हूँ ना, हाँ, उसके बाद मैंने सबको देखा है। Really? किसी को भी नहीं जानता। अच्छा, वो फॉर यू पे आने शुरू हो जाते होंगे उसके बाद मैंने किसी को भी नहीं देखा था। और मैं जब आया हूँ इस फील्ड में, तो ये एक समझ ले कि एक एक्सीडेंट था, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई 20 से 25 आइडिया बना चुका हूँ। 20 से 25, और मैं कभी कुछ डाल देता था, फिर 2 वीडियो डाली, 200 व्यूज़ आए, डीमोटिवेट हो गया, यार नहीं हो सकता, छोड़ दिया। फिर किसी और को देखा अमीर होते हुए रातों रात, फिर नहीं यार ये करना चाहिए। फिर क्या करा कि अच्छा नई आइडिया बनाते हैं। लिटरली मैंने एक दिन करा डेली व्लॉग, कि यार नहीं डेली व्लॉग करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मैं घर का पाइप लेने जाना था। हेलो गाइस, मुझे पाइप लेने जाना है, वो पाइप बाइक पे रखा हुआ है। अब मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊँ। आगे पाइप, ओके गाइस, बाइक चला रहा हूँ, एक हाथ से आगे पाइप रखा हुआ है। हेलो गाइस, मैंने पाइप ले लिया, मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैंने घर जाके सोचा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और क्योंकि जब मैंने सलाम ही किया ना शुरू में, और मेरे पास करने को कुछ है नहीं, मैं काम वाला बंदा, लैपटॉप घर पे रखा हुआ, काम किया, दिखाने कुछ है नहीं, फैमिली दिखा नहीं सकता। तो मुझे समझ में आ गया ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं नहीं कर सकता। एक दिन करूँगा, दूसरे दिन मुझे खुद हंसी आएगी, और कुछ है नहीं दिखाने को। ठीक है। तो और इससे मज़े की बात, इससे पहले मैं बनाता था जिम की वीडियोस, क्योंकि मेरी बॉडी थी। जिम से मैंने डायरेक्ट स्विच करा है खाने पे। पहले बॉडी बनाओ, अब
सब कबाड़ा। अब सब अब सब बिगाड़ दो। सब 180 डिग्री मैंने अपने आप को चेंज करा। Okay. पहले मैं सिर्फ जिम की वीडियोस बनाता था जो कि सही चल रहा था, और मैं लिटरली किसी को भी नहीं जानता था इस फूड इंडस्ट्री में। मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा था, एक RHS को। RHS को भी मैंने फूड वाला चैनल नहीं देखा था, उसका जो शपैक गैंग वाला है वहाँ से देखा था। उसकी मैंने कनाडा वाली सीरीज़ देखना शुरू करी थी और मैं दीवाना हो गया था। मैंने उसकी तकरीबन उस वाले पेज की वीडियोस देखते जा रहा हूँ। फिर मुझे हुआ कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकता। तो मैंने कोई ऐसी नीड ढूंढी जो जिस पे मैं कर सकूँ काम, मेहनत कर सकूँ। फिर मैंने आयुष को देखा, इंडिया, आयुष चापड़ा। हाँ उसको देखा, वो करता था घर पे। वहाँ से मुझे आइडिया, तो फिर मैंने स्टार्ट ऐसे लिया कि मैं पहले फूड पांडा या खुद जाता था। लाइक मैं पहले फरहान बिरयानी किया, फिर मैं अल्लाह वाली बिरयानी किया, दोनों को लेकर आया घर पे, गरम करी, फिर रखा और कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। और मैंने एक प्रैक्टिस ये करी थी कि वीडियो अपलोड करने से पहले 1 महीने का कंटेंट मैंने अपने पास बना के रखा, अपलोड नहीं किया, कि मुझे अपना पता है कि मैं 2 वीडियोस के बाद डीमोटिवेट हो जाऊंगा। तो मैंने सोच लिया कि पहले ही वीडियो बना के रख लूँ कि डीमोटिवेट ना हो। 1 महीने का कंटेंट मेरे हाथ में होगा और मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। फिर नया चैनल बनाया, नया चैनल बनाने के अपलोड करना शुरू करा, वो चैनल नहीं चला। मतलब उसमें ना चलने के वो नहीं था, मतलब नया चैनल था, आपको पता है 100-150 व्यूज़ आते हैं। वही कितने साल बनाई बात है, या कुछ महीने? नहीं, मुझे इस फील्ड में आए हुए तकरीबन 9 महीने हुए। 9 महीने माशाल्लाह से मैंने जो माशाल्लाह। और मैंने अपने आप को 1 साल का टाइम दिया था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट 1 साल का टाइम क्या दिया था, 1 साल में मुझे अपने आप को मोनेटाइज करना है चैनल को, और जॉब चल रही थी तो मुझे पता था पैसे तो वहाँ से आने। तो 1 साल तक मैंने अपने आप को टाइम दिया कि मुझे मोनेटाइज करना है, 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। माशाल्लाह से 5 या 6 महीने मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर उसके बाद जब चल रहा है सारा बोनस चल रही है, सही है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। लेकिन जब 1 महीने मैंने जब घर पे करना शुरू करा तो बता रहा था, हाँ, फिर उस वाले चैनल पे व्यूज़ नहीं आने लगे। तो मैंने कहा कि यार अब क्या करूँ। फिर वो अंदर का कीड़ा कि नया चैनल बनाते हैं, नया चैनल, और मैं थक गया था नया चैनल बना के। एक चैनल था जिसमें बनाए थे चैनल मैं बहुत बना चुका था, और कुछ ना कुछ अलग अलग करता रहता था, मतलब कुछ कर लिया, कभी किसी में कुछ डाल दिया, व्यूज़ नहीं आते थे, ऐसी बात है। फिर एक चैनल था जिसमें मैं जिम की वीडियो डालता था ना, उसको मैंने अच्छा खासा लेके चला था। उसमें एक वीडियो से मेरे आ गए थे 14,000 व्यूज़। क्यों? क्योंकि मैंने थंबनेल में रॉक की तस्वीर लगा दी थी, रॉक यू नो। तो एक एक्सरसाइज रॉक वो कर रहा है, सेम मैं कर रहा हूँ उस वीडियो में, तो 14,000 व्यूज़ आ गए और बाहर के लोग देख रहे थे। तो उसमें मेरे तकरीबन सब्सक्राइबर हो गए थे 488, 450 थे तकरीबन। मैंने कहा नया चैनल बना रहा हूँ, इससे अच्छा जब मेरा ये चैनल बना हुआ है जिसमें मेरे पास 450 सब्सक्राइबर हैं, उसमें वीडियो अपलोड करना शुरू करता हूँ। सही। तो अब वो जो चैनल है वो ये वाला चैनल है जिसमें भी मेरे 7,500 सब्सक्राइबर हो गए, 7.5 हाँ ऐसे हो गए। और ये शुरू में तो नहीं आते थे, फिर जब दिमाग चलने लगा कि यार अच्छा ये ऐसा तो नहीं कि इसमें 2 साल से कंटेंट नहीं डाला तो ये चैनल डेड हो चुका है, नया चैनल बनाता हूँ। मैंने कहा जो भी है अब यही है, अब इसके अलावा कोई चैनल नहीं है, अब ये मरा हुआ को उसको ज़िंदा करते हैं। तो इस चैनल को मैं ज़िंदा कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 साल तक मैंने कुछ नहीं डाला था। 2 साल पहले जिम की वीडियोस थी, और फिर जब मैंने नई वीडियो डालना शुरू करी तो ये खाने की। तो फिर आयुष को देखा, मैंने कहा यार कॉन्फिडेंस नहीं है तो घर पे करते हैं। फिर एक दोस्त को मैंने ऐड किया, नुमान को, छोटे वाले अपने दोस्त को ऐड किया। फिर हम जब कहीं जाते थे ना, हम दोनों ही होते थे, नुमान कैमरा निकालना है, अच्छा वो भी बहुत शर्माता, मैं भी बहुत नर्वस। 10 मिनट हम जाके उस लोकेशन में सिर्फ खड़े होते थे, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए। हाँ भाई हो गए कंफर्टेबल, हाँ निकालते कैमरा। अब कैमरा निकाला, हाँ ये आ गए। वो शुरू की वीडियोस में साफ पता चलता है कि ये दोनों से हो ही नहीं रहा, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते अब ये हो गया है कि भाई फुल कॉन्फिडेंस। कल मैं एक वीडियो बनाने गया, उस बंदे ने कहा कि आप जो है वो किससे पूछ के वीडियो बना रहा हूँ। मैंने भाई कहा क्या मतलब किससे पूछ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों की वीडियो बना रहा हूँ, आपके अंदर रेस्टोरेंट में नहीं आ रहा, बाहर बैठ के रिव्यू दूंगा चले जाऊँगा। चुप भाई, हर किसी का ये कि आप क्यों वीडियो बना रहे हो, भाई अंदर आऊँगा आपके इंडोर क्या कुछ शूट करूँ तो आपसे परमिशन लूँगा, बाहर की मैं आता आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो वाला कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा। वो होता है ना, वो असल में लोग डर भी तो गए ना कि यार ये नेगेटिव रिव्यू बना के ना डाल दे, पता नहीं क्यों आ रहा है। और वैसे तो एक हमारा है कि वैसे तो हमारी अथॉरिटीज़ जाके चेक करेंगी नहीं, लेकिन जब वो एक्टिव होती है तो वो एकदम से एक्टिव हो जाती है। एक था नागन पे पता नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता शायद, वो उसका बन कबाब बहुत चलता है। ओके। बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैं चले गया वीडियो बनाने, उसने जैसे ही देखा कैमरा मेरे पास आ गया फ़ौरन से कि भाई वीडियो नहीं बनाने दे सकते हम आपको। मैंने कहा क्यों, मैं तो तारीफ़ करूँगा क्योंकि आपका इतना अच्छा चल रहा है। एक टाइम में मैं खुद देख रहा हूँ आपके 50 बन कबाब लगे हुए हैं, कोई आसान बात नहीं, 50 बन कबाब, और ऐसे लोग बैठे हैं बन कबाब के लिए। उसने मुझे फिर ना स्टोरी सुनाई कि एक गोरा आया,
उस गोरे ने वीडियो बनाई, उसने डाल दी। फिर उसके बाद जो उसके पास चेक जाना शुरू हुए कि भाई कि आपका तो ये चलता है, आप ये करो, आपको ये जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद से ना वो अल्लाह बेचारा। घबरा गया। तो उसने कहा, फिर मैंने कहा चलो आज सही है, आपकी भी उसमें मसला होगा, लेकिन रिव्यू दूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ। मैं साइड में कैमरा लेके बैठ रहा हूँ और आप मुझे बन का आप दो, मैं बन का आपका रिव्यू दूंगा और चले आऊँगा। उसने हाँ सही रिव्यू दे दो। तो इस तरीके से मैंने बहुत करे हैं कि लोग कैमरा से मना कर देते हैं अक्सर, लेकिन मेरा ये होता है अगर मना करोगे तो मैं कैमरे में बताऊंगा ज़रूर। और मेरे एक वीडियो ऐसी चली है, 2 बहुत मशहूर लोग हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सही है, और बाद में मुझे चला दोनों का ओनर सेम ही है। मज़े की बात, उन दोनों ने मुझे उन दोनों का कंपैरिजन करना था। उन दोनों ने क्या करा, एक ने मुझे बोल दिया कि सर अलाउ नहीं है। मैंने कहा क्यों अलाउ नहीं, मैं तो आपकी मार्केटिंग कर रहा हूँ भाई फ्री की, मुझे कंपैरिजन दिखाना है। तो कह रहे नहीं अलाउ नहीं है। अच्छा मजे की, उन्होंने क्या कहा DSLR से अलाउ नहीं है। मैं बात तो हाँ, एक ही है। ये भी एक चीज़ आती है कि DSLR से अलाउ नहीं है, फ़ोन से कर ले फ़ोन से आप कर लो। और भाई वीडियो तो बना आपकी, मैं क्वालिटी अच्छी करके दे रहा हूँ, तो ये तो आपका फ़ायदा है ना। नहीं सर मोबाइल से बना ले, DSLR से नहीं। ये मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आई है। खाना क्या था? मुझे वहाँ का भी फूड ट्राई करना था, वहाँ का भी फूड ट्राई करना था। स्पेसिफिक क्या डिश थी? नाम नहीं ले रहे ना तुम जगह का, तो बस बताओ। वहाँ पे मैंने चाइनीज़ भी ट्राई करना था, ओके, स्टार्टर ट्राई करना था। मतलब मुझे ये था कि यार 2-2,500 रुपये यहाँ लगाऊँ, हाँ 2-2,500 वहाँ पे लगाऊँ, ठीक है। और बता दूँ बाद में मुझे पता ओनर तो सेम है। और जब मैं उस वाले रेस्टोरेंट में गया, साथ ही बने हुए दोनों, जॉइंट है, सही। वहाँ पर गया तो उन्होंने बोल दिया सर हमारे तो ओनर अभी आउट ऑफ कंट्री है, तो आप तो वीडियो नहीं बना सकते। ओके, मैंने कुछ नहीं करा, वहाँ की वीडियो वैसे बन चुकी थी, मैंने मोबाइल से बना ली। सही। मोबाइल से बना के बाहर आया, उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ, पीछे उसका लोगो आ रहा। मैंने कहा भाई यहाँ का मैंने कंपैरिजन कर दिया, इन्होंने कहा DSLR से बनाना अलाउ नहीं है, मैंने मोबाइल से बना ली, ये वाले भाई बनाने नहीं दे रहे, तो अब मैं कुछ नहीं हो सकता, अब ये लोग बना नहीं दे रहे। उसमें इतने कमेंट्स आए कि ये लोग चोर हैं, तो क्यों नहीं बनाने दे रहे। भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप। और फिर बाद में पता चला हर कोई आके बता रहा है कि ये दोनों ओनर सेम ही है। यानी आपका पोपट हो गया था वहाँ पे। हाँ तो मैंने इसके लिए क्योंकि आपको पता ही नहीं था, ऑब्वियसली आपकी भी कोई कसूर नहीं है उसके अंदर। नहीं तो दोनों, मुझे क्या पता कि कौन से ओनर चल रहे हैं। अंदर ही कोई पॉलिटिकल खानदानी मसला चल रहा होगा। अच्छा, मुझे बाद में पता चला, मुझे दोस्त ने बताया, वो उसको जानने वाला था, उसने कहा गलत जगहों से पंगा मत ले, बस ना मुझे इतना बोला। उसने कहा हर जगह जाके जो है ना नहीं करो, क्योंकि बड़े बड़े लोग होते पीछे। ओ माय गॉड, जब भी उसने मना कर दिया फौरन से कि भैया हमारे ओनर जो है ना है नहीं अभी। मैंने कहा ओके सॉरी। होता है कभी कभी इस तरह से, पता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ना मुश्किल तब आती है कि आप ऑब्वियसली वीडियो बनाने के लिए रिसर्च करते हैं पूरे दिन की या पूरे महीने का, आपने कंटेंट का रिसर्च करना है कि भाई हमने ये करना होता है, और फिर आप उस जगह पे जाएं, उस जगह पे जब मना कर दिया जाता है ना, तो आपका पूरा स्केड्यूल का बेड़ा गर्क हो जाता है, पूरे स्केड्यूल का। क्योंकि फिर यू हैव टू लाइक स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि ओहो अब क्या करें, अब वी हैव टू लाइक जल्दी से क्विक थिंकिंग होती है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, जैसे हम बना रहे होते हैं ना टॉप 5 टॉप 10 वाली वीडियोस, और इसमें अगर 2-3 लोकेशन पे हम गए थे, जैसे हमने दाल चावल वाली की थी, तो अब तुम्हें पता है कि दाल चावल का ये होता है कि 3 बजे तक दाल चावल ख़त्म हो जाती है। 3-4 बजे तक मोस्टली सिर्फ यहाँ पे मिलती है डिफेंस की साइड पे, वरना दाल चावल 3 बजे ऑफ है, क्योंकि दाल चावल लगती ही 11:30 से लगना स्टार्ट हो जाती है। ऑफिस वो लंच टाइम है ना, जाहिर सी बात है। तो मेरी 2 लोकेशंस उसके अंदर उसमें ख़त्म हो गए थे दाल चावल। पर वही वाली चीज़ तुम्हारी वाली कि वो हमने किया, वहीं पे हमने खड़े हुए, हमने उसका दिखा दिया था, कार्ट का दिखा दिया था, जगह का दिखा दिया, उस बेचारे के पास चावल पड़े हुए थे। हमें सादे चावल खाए हैं वीडियो में कि भाई दाल नहीं थी हमारे पास, सादे चावल थे, और हमें कुछ नहीं कर सकती, मैं इसका कोई रेट नहीं दे सकती, चावल तो सबके सेम ही होते हैं, तो आई कांट से एनीथिंग। बट ये कि इस लोकेशन पे ना ये चीज़ सब ख़त्म हो गई है। बहुत तारिक रोड में ना बहुत पुराने दाल चावल हैं, कोई मोस्ट प्रॉब्ली एक 15 to 20 ईयर्स पुराने हैं वो, और उनका ना तो कोई कार्ट नहीं है उनका, कुछ नहीं है, वो घर से दाल और चावल बनाकर आते हैं। और उन्होंने जो है जो कुर्ता कॉर्नर है, कुर्ता गली जो है, उसके बीच में जो गली जा रही होती है ना, इधर शेरवानी वगैरह लटके में सारे, और वो यहीं पे अपना टेबल लगाते हैं, बस वो यही है उनका। और उनके 2 घंटे होते हैं, वो 2 घंटे वहाँ पे पापड़, मेमनी दाल होती है ना, मेमनी दाल चावल पापड़ के साथ, अचार के साथ वो देते हैं, और बस वो वही है, और लोग वहीं पे ही खाते हैं। मैंने आई हैव सीन प्राडोज कमिंग देयर यार, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। मैंने भी करे टॉप 10 समोसा, सही है, टॉप 10, उस टॉप 10 में मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया, पागल समोसा। मैंने इसको इंक्लूड करा। अच्छा, मैंने वहाँ की रेटिंग नहीं दी, क्योंकि मैं जो रेट दे रहा हूँ, मैं 4 चीज़ों पे रेट देता हूँ, टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू फॉर मनी, सही है।
अब मैं जो बाकी जो जगह कर रहा हूँ वहाँ पे समोसे मिल रहे हैं मुझे 40 रुपए के, 50 रुपए और के। ये 5 रुपए में दे रहा है। उसका कंपैरिजन नहीं बनता। मेरा मकसद ये था बेसिकली। और मैंने जब खाया तो मैंने बताया कि मेरे टेस्ट के हिसाब से, पैसों के हिसाब से बहुत सही है, मेरे टेस्ट के हिसाब से इसमें खट्टास बहुत है। हाँ। क्योंकि वो अचार डालते हैं शायद, हाँ, तो आलू खट्टा है तो वो मुझे अनारदाना। तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ। मैंने कहा मेरे टेस्ट के हिसाब से, बाकी रश है तो इसका मतलब है लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ और है। इतना रश है कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं बाकायदा। मुझे बताता हूँ ना, अब जब Can you believe it? मुझे लोगों ने कमेंट्स करे कि आप ना शुक्र हो और गरीब लोगों को खाने को मिल रहा है। मैंने कहा एक सेकंड, वहाँ पहली बात कोई गरीब नहीं था। हाँ। मेरे सामने फॉर्च्यूनर में बैठ के बंदा खाना खा रहा है, वो फॉर्च्यूनर में बैठ के गरीब तो नहीं आएगा। और उस वीडियो में जो लाइन लगी हुई है, शक्ल से पता चल जाता है कौन गरीब है कौन बहुत नहीं। बहुत अच्छी फैमिली के Well सारे, off और थे। सारे ना लोकेलिटी के भी लोग हैं, और प्लस जो लोग आ रहे हैं ना वो बाहर से भी आ रहे हैं। आई हैव सीन बर्गर बच्चेज, भाई आई हैव वही चीज़ सीन। है, सिर्फ कोई वायरल हो जाए चीज़। और मैं कहता हूँ वायरल करने का सबसे आसान तरीका है, आप 4-5 टिकटॉकर्स को बुलाओ, उनसे वाह करवाओ, हैंड्स ब्रोस। हाँ मैंने अभी करा है टॉप 5 इंजेक्टेड ब्रोस। हाँ। उसमें तुमने मैंने, खाया हैंड्स ब्रोस? हाँ मैं गया, तुम्हें अच्छा लगा? मुझे मतलब Honest? हाँ ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे जितने इंजेक्टेड ब्रोस अभी दे रहे हैं उसमें से मुझे अच्छा लगा, अच्छा, उसमें से बेहतर है। बेहतर लगा। उसकी सही वजह है। ये थी मेंटेन रखना, बहुत ज़्यादा रश था। उसके बावजूद भी जो हमें चीज़ हाँ, वो सर्व तो हुई उनकी है, मार्केटिंग थी ना, उसकी वजह से भी तो बहुत रश ज़्यादा था रश एक। था। हाँ। तो मैंने यही बोला कि इन्होंने क्या, मैंने दिखाया वीडियो में अपने, मतलब ये देखो वाह वाह, ये देखो वाह वाह, ये देखो ज़बरदस्त किचन, वाह वाह। अच्छा मैं गया तो मुझे किचन में जाने नहीं दिया। सही है। उनकी वजह ये थी, उनकी भी बात सही थी कि भाई बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, ओनर जो है वो खुद किचन में है तो नहीं जा सकते। मैंने वीडियो में बताया कि मुझे जाना हाँ, था, ठीक क्योंकि है। मुझे दिखाना था इंजेक्टेड करते हुए जिस तरह सब दिखा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। मुझे ही वैसे दिखाना था। तो फिर मैंने क्लियर भी करा कि जब लोगों को बुलाया जाता है तो उनको एक टाइम दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो मुंह उठा के पहुंच जाते हाँ, हैं। ऐसा ही है। और जब मुंह उठा के पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है हाँ। कि वो ये होता है फिर मसला। और जब आप रश में जाए ना तो फिर तो आपको बिल्कुल भी, आपको पूछेंगे भी नहीं, वो कहेंगे बस प्लीज आप नहीं, दूर रहे तो हमसे। ये मेरे साथ हुआ था, पता क्या है? मैं अलदीप का नाम सुना है, अलादीन, हाँ हुसैनाबाद। हाँ। जब नया नया खुला तो वही वाली सीन, सब ने आके तारीफ कर दी। सही। जब सबने तारीफ करी मैं पहुंच गया मुंह उठा के। जब मैं मुंह उठा के पहुंचा तो मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा नहीं रहा, ओके। फर्स्ट एक्सपीरियंस। और Why? मैंने बहुत बुराई कर दी थी ओह। क्योंकि मुझे ठंडा मिला हाँ। और इंजेक्टेड के नाम पे, क्योंकि मैंने वो अलबैक खाया हुआ है सऊदीया का उम्रे के टाइम पे, तो मैंने खाया था। तो मैंने क्लियर करा कि मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है, और मैं अलबैक से कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि अलबैक का एक नाम है और है। ऑब्वियसली। मैं सिर्फ कंपेयर करूंगा कि ये लोग जो दे रहे हैं इंजेक्टेड ब्रोस, ये लोग कैसे सर्व कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में हर किसी को टाइम लगता है, मैं इससे कंपेयर भी नहीं करूँगा। ऐसा ही है। जब मैं गया तो जाहिर सी बात है, फिर उसके ओनर ने वीडियो भी देख ली, तो फिर उसका आया था कि यार, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने एज अ कस्टमर मुझसे बात करी। ओह दैट्स नाइस। बहुत अच्छे कि भाई कि मैंने देखा आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, और उस टाइम में रश था, तो हमारे साथ ये हो रहा था कि हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और लोग आके दरवाज़ा तोड़ने लग जाते थे। हम दरवाज़ा खोलते नहीं थे क्योंकि हम उस टाइम में तैयारी करते थे, इतना रश था कि हमें चाहिए जैसा भी ठंडा दे दो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हमें दो। तो कह रहे फिर हमने फिर वो जुगाड़ी शुरू करा उस टाइम पे। लेकिन अब आप जाओगे, तुमने नई मशीनें ले ली हैं, तो That's मैंने nice. तो जब टॉप 5 इंजेक्टेड ब्रोस मैंने दोबारा करा ना, तो मैंने कहा ये डिजर्व करते हैं दोबारा से। एक्सीलेंट। तो और मैं मुझे जब- ये बहुत अच्छी लगी बात कि इनका वो कहते हैं ना कि जैसे हर टीम में ना स्पोर्ट्समैनशिप होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल, सही उन्होंने है? मुझसे ये नहीं कहा कि आपने बुराई हर करी। टीम में होनी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया हर टीम में, ठीक है? डायरेक्ट डायरेक्ट बोला है मैंने। हाँ, हर टीम में होनी चाहिए। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि रेस्टोरेंट ओनर ने ना तुम्हें लाइक उन्होंने इंसल्ट नहीं करी, नहीं बिल्कुल, उन्होंने बदतमीजी नहीं करी, जो यूजुअली लोग करते हैं, जो कि बहुत गलत करते हैं, चीज़ है। बहुत क्योंकि करते देखिए, जैसे बीइंग अ शेफ और बीइंग इन अ culinary इंडस्ट्री एंड देन कमिंग टू द फूड इंडस्ट्री, एक चीज़ हमें हमेशा सिखाई होती है फूड डिपार्टमेंट में कि भाई कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ऐसा ही है। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। और आपका बिजनेस तभी अच्छा चलेगा जब आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही है। आप उनसे लड़ नहीं सकते इस लिहाज से इस किसी चीज़ भी में ना, तरह से। इस चीज़ में मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, फ्रीक एंड फ्राई वाला। वो हाँ। कस्टमर सर्विस में मैं कहता हूँ वो बिज जाता है। मतलब वो मैंने जिन लोगों को रिकमेंड करा है ना, मैंने 3-4 लोगों को रिकमेंड करा, तो उनकी एक ही बात थी कि फूड अपनी जगह, हाँ। लेकिन उनकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। हाँ, एवरीबडी सर्विस बहुत अच्छी, खाना तो, क्योंकि जब मैंने वहाँ की वीडियो बनाई थी ना फ्रीक एंड फ्राई की, तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी थे उसमें कि ही खाती ये होता है, बहुत वो ज़्यादा होता ही है, नेगेटिव होता है। बहुत ज़्यादा। मुझे समझ अच्छा, नहीं आता। चलती वाली वीडियो है, चलती भी वीडियो वाली है जिसमें नेगेटिव हो,
और तो उसी वीडियो से लोग हाँ, जा भी रहे होते जा खाने भी के रहे लिए, होते। उसके बाद बोल भी रहे होते कि हमें खाना पसंद नहीं आया। और वो बेचारा, अगर मुझे समझ में नहीं आता, एक तो 50-50 है, ठीक है, अगर आपको खाना पसंद नहीं आ रहा है तो आप जा क्यों रहे हैं, और आप जब जा रहे हैं तो फिर आप कमेंट कर रहे होते हैं, फिर उसके पास रश भी इतना हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइक आई नो कि फ्रीक एंड फ्राई की सबसे पहली वीडियो जो थी ना वो मेटा स्टोरीज से गई थी, जब अच्छा। उसके भाई का एक फ्राइज का कार्ट होता था, मतलब हम्म, आई वुडंट से ठेला, बट ऑब्वियसली ठेला क्योंकि बुरा लगेगा, माशाल्लाह आज इतना बड़ा बिजनेस बड़ा है तो उसका। तो आप, मैं अगर बताऊं तो उन्होंने ठेले से स्टार्ट किया बिल्कुल था मैंने देखा है। हुसैनाबाद पे, और अब उन्की माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बड़ी शॉप हो गई पूरे है, ऊपर अंदर ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट उन्होंने फाइन इतनी डाइन बना बड़ी दिया करी है, है। एग्जैक्टली उसको कैजुअल डाइनिंग बोलेंगे, उन्होंने बिल्कुल ना इस तरह से कर दिया। लेकिन आप देखो तो कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, चलो ठीक है, एक होता है कि क्वालिटी मेंटेन वो नहीं करे कि भाई उसके गोश्त में से ही आ रही है, मतलब हाँ, ऐसा मैंने सबको सब कहते हुए सुना है, बट देन अगेन यू स्टिल गो गो देयर, यू स्टिल गो देयर टू ईट, मैंने किया था। व्हाई? और मैंने पता क्या किया था, मैंने किया था फ्रीक एंड फ्राई और बर्गर शर्गर अच्छा, का कंपैरिजन। ओहो। सही है दोनों का ही। और दोनों ही जो है ना चहीते हैं हुसैनाबाद के, हुसैनाबाद के। बहुत चहीते हैं। लेकिन जो मुझे सर्विस, हाँ। क्योंकि मैं जब मैं दोनों को नहीं जानता, सही है, मैं जब वहाँ गया तो जो वहाँ का ओनर है, उमर नाम है आई थिंक, हाँ उमेर। हाँ, उमर मेरे पास आया, उसने कहा कि क्या कर रहे हो, मैंने क्लियर बताया। मैंने कहा आपके बर्गर को उसके बर्गर को कंपेयर कर रहा हूँ। उसने कहा किस बेसिस पे। मैंने कहा कोई नहीं, पैसों की बेसिस पे। मैंने वहाँ के 550 रुपये का खाया है, ओके, मैं इस रेंज में आपका खाऊंगा, सही है, तो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं रिव्यू दूंगा उसका। ठीक है। तो उसने कहा कि यार 550 वाला 600 वाला हमारा इतना चलता नहीं, हमारा चलता है 1600 वाला। मैंने कहा नहीं ब्रो इतना नहीं हो रहा, मैं नहीं खाऊंगा 1600 रुपये का, क्योंकि मैं अगर 1600 का खाऊंगा तो 500 रुपये का कंपैरिजन नहीं बनेगा ना, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो उसने कहा आप ये ट्राई करो, आप अपना रिव्यू दो, लेकिन मेरी तरफ से होगा ये 1600 वाला उसका था जॉब ब्रेकर, ये आप खाओ और ये बताना आपको कैसा लगा। और वाकई मैंने खाया है तो उस टाइम में बहुत अच्छा लगा। मैंने तारीफ़ की, मेरे दोस्त ने भी, छोटे वाले नुमान ने तारीफ़ करी बहुत। कमेंट्स, उफ इतने कमेंट्स नेगेटिव कि मेरा दिल करा कि मैं या तो पिन कर दूं मैसेज करके, भाई गलती हो गई, आप खुद जाओ खुद खा के बता देना यार। तो ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स उसमें काफ़ी थे, लेकिन सर्विस मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छी थी। और मैंने इस तरह के बहुत करे हैं कि मतलब मैं चले गया और मुझसे पूछा कि आप क्या करना है हो, आपका और उनका कंपैरिजन करना है। क्यों भाई, क्यों करना है हो भाई? अब मैंने कहा लोगों को जानना है तो हम कर रहे हैं, घबरा रहे हैं। फिर और फिर किसी को अगर मैं बोल दूँ ना कि मुझे किचन के शॉट लेना है, आधा घंटा बाहर बैठे रहो, क्योंकि वो सफाई करेंगे पूरी। और मैं उनको समझा के थक गया, मुझे आपके किचन का शॉट नहीं लेना, मुझे इससे बनते हुए क्लोजअप लूंगा। जो चीज़ मेरी तैयार हो रही है सिर्फ उसमें जूम कर दूंगा, सिर्फ वो नज़र आए। वो इतना घबरा जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं किचन को देख के। वो फिर वो पहनना शुरू कर देंगे, ये हाथ पहनना शुरू हो, सफाई शुरू। मैंने कहा तो फिर पहले ही थोड़ा सा करके रखो। इस लिहाज से मुझे सबसे अच्छा लगता है कैफ़े इमरान। मैं 2 बार गया हूँ कैफ़े इमरान। ऐसा पहले नहीं था हमारा, इवाद जो है मुझे देख रहा है, हमारा कैफ़े इमरान पे ना बहुत बुरा एक्सपीरियंस गया था। और खैर वो जो वही सेम मैनेजमेंट उनकी सेम ही है, लेकिन जब कैफ़े इमरान पे हम गए थे ना उस वक्त रेनोवेट नहीं हुआ था वो। अब तो रेनोवेट होके ऑब्वियसली उनकी जो है वो ब्रांच भी आगे चली गई है काफ़ी। बिल्कुल नई वाली ब्रांच? नहीं, मैं अभी नई वाली ब्रांच पे नहीं गए, लेकिन मैं पुरानी वाली पे गई थी। लेकिन मुझे अच्छी ये चीज़ लगी थी कि जो कैफ़े इमरान को मैनेज करे थे ना, जो आपका फ्लोर मैनेजर होता है, मैंने उसको आई हैड हिज नंबर, तो मैं उसी वक्त वहीं पर बैठी हुई थी। और हम बाकायदा बहुत थके हुए आए थे क्योंकि हम एक शूट से वापस आ रहे थे, ठीक है, और हम लोग का था कि बस हमें खाना चाहिए। आप सोचे मैंने व्लॉग मिड में रोक दिया था क्योंकि हम इतना थके हुए थे, हमें सिर्फ खाना चाहिए था और हमें कुछ ठंडा चाहिए था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी उस वक्त। हमारा मैंगो शेक ऐसे आया था जैसे उन्होंने आइसक्रीम में पानी मिला के दे दिया हो, और हमारी लस्सी ऐसी थी कि उन्होंने जो है ना दही के अंदर ना पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। ऐसा था कि बस अभी अभी खाएंगे और हमने उल्टी करनी है इधर जाके। इट वॉज दैट बैड। हम लोगों ने अंडा पराठे सब मंगवाए, वो हमसे ना खाया ही नहीं गया, कोई खाना कुछ भी नहीं खाया गया। मतलब हम एक तो थके हुए, ऊपर से जब खाना हमें मिले ही ना तो हम और पागल हो गए थे बिल्कुल कि यार एक तो खाना भी अच्छा नहीं, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही थी। वी जस्ट वांटेड अ मैंगो शेक, दैट्स इट। अब उसे मैंगो तो था ही नहीं, अजीब सा। लेकिन उनकी एक बात अच्छी थी कि मैंने जल्दी से उन्हें कॉल मिलाई। मैंने बोला भाई मैं इधर हूँ यहाँ पर, एंड ही वाज नॉट देयर एट द मोमेंट क्योंकि वो रात में आते हैं। तो मैंने उन्हें पूरा वॉइस नोट किया, उन्हें कॉल करके सब कुछ बताया। बट इतनी अच्छी बात थी उनकी कि यार उन्होंने उस चीज़ को सुना, उन्होंने अडेप्ट किया, उन्होंने अंडरस्टैंड की ये चीज़। और उन्होंने बोला, हालांकि दोबारा आया था मैंगो शेक, हमें वैसा नहीं था, फिर भी लग रहा था कि आइसक्रीम में पानी मिला हुआ है क्योंकि हो सकता है पैक पे ही कुछ चल रहा हो। तो लेकिन ये था कि यार उन्होंने
कोई बदतमीज़ी नहीं करी, कुछ नहीं करी, उन्होंने बहुत तमीज़ से पूरी मेरी बात सुनी कि नहीं मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कि राइट नाउ हो सकता है कुछ मिसहैप हो गया हो, मैं जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ। और ही केप्ट ऑन सेइंग दैट। और आप यकीन करें वो बेचारे फिर मुझे बुलाते रहे कि अब नेक्स्ट कब आ रही हैं कैफ़े इमरान, मैं अब आपको खुद सर्विस करूँगा, सब कुछ कर। इट्स नॉट अबाउट द प्रिविलेज या कुछ है, नहीं। एक चीज़ होती है कि आप अपनी कस्टमर सर्विस, एक रेस्टोरेंट चलता ही अपनी कस्टमर सर्विस से, अगर आप वही अच्छी नहीं देंगे तो फिर आप घर पे बैठे हैं अपने, ऐसे ही है। खत्म हो गई बात। और जब मैं नए वाले कैफे में गया ना तो मेरे कोई इतने सब्सक्राइबर नहीं थे, और आप कहीं भी जाते हो ना तो सबसे पहले वेटर पूछता है आके मुझसे, ओनर पूछवाता है इससे ज़्यादा पूछो उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, ये होता है। हाँ होता है, बहुत होता है। अब कैफ़े इमरान जब मैं गया हूँ, मैं स्टार्ट में मेरे ख्याल से गया था, मेरे कोई बहुत कम सब्सक्राइबर थे, अभी भी कोई इतने नहीं, लेकिन जब उस टाइम में गया तो वहाँ पर उस बंदे ने जो वहाँ का मैनेजर था उसने मुझे पूरा टूर करवाया कि ऐसे कि मतलब मुझे बुलाया गया है एज अ गेस्ट, पूरा टूर करवा के ये ऐसा होता है, यहाँ ये बनता है, यहाँ ये बनता है। और वहाँ के जितने भी खाना बना शेफ़ थे उन सबको पता है कि क्या वीडियो बनानी है, बॉस मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करना, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर लो, अच्छा इधर आओ इसका भी शॉट लो, मतलब खुद बुला के इंकरेज कर रहे हैं कि यार ये करो वो करो वो करो। तो वो और खाना तो जाहिर सी बात है, और लेकिन सफाई, मतलब उनकी दीवारें जो है ना वाइट है, नए वाले उसकी वाइट है, और वो इतनी चमकती वाइट है कि पता चलता है कि सफाई है। और हर उसमें वेजेस के आगे उन्होंने टैग लगाया हुआ है कि 2 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। दही भी खुद बना रहे हैं, अंदर एक छोटा सा इम्तियाज भी बना दिया है, अंदर ही स्टोर भी इनका। बहुत अच्छा मेंटेन किया हेयर कट के लिए अंदर बंदा रखा हुआ है, इधर ही हेयर कटिंग होगी, मस्जिद अच्छी सी बनाई हुई है। तो मैं जब जाता हूँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कैफे इमरान का। एक बंदे की मैंने पोस्ट देखी थी फेसबुक में, उसने काफ़ी नेगेटिव कमेंट डाल दिया था कि हमारे साथ ये हुआ। कोई मेरे ख्याल से कोई समझ लें 500-600 कमेंट्स होंगे, 500-600 कमेंट्स में ये था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम गए, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, अब बदनाम ना करो। तो ये वाला सीन तो ये भी होता है कि हाँ होता है यार, ये तो बहुत होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं हमारी एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर आप किसी चीज़ की तारीफ़ करके आएंगे और अगर वो ऑब्वियसली मुझे चीज़ पसंद नहीं आएगी तो दैट इज़ माय प्रेफरेंस ना, कि मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मैंने अपने हिसाब से उसको बता दिया कि हाँ भाई मुझे पसंद नहीं आ रही है, बट मैं जिनकी वीडियो देख के गया था उन्हें पसंद आई थी। बट जब आप किसी को वो कहते हैं ना डेफेमेशन करते हैं, डेफेमेशन इज इक्वल्स टू आप रिव्यू दे रहे हो, बहुत डिफरेंस है। लोग क्या करना शुरू हो गए, डिफेम करना शुरू हो गए हैं। डिफेम करने में फ़र्क होता है, वो रिव्यू नहीं कहते उसको, उसको डेफेमेशन कहते हैं। उस पर प्रॉपर आपके जो है कोर्ट पे केसेस चलते हैं बाकायदा। डेफेमेशन इज़ टोटली समथिंग एल्स। जब आपको नेगेटिव रिव्यू दे रहे होते हैं ना, नेगेटिव रिव्यू इज़ समथिंग दैट आप गए, आपने अपना पैसा खर्च किया है वहाँ पे, आपको खाना समझ में नहीं आया, यू रोट अ पोस्ट, आपने पोस्ट नहीं, पोस्ट से पहले बीच में आपने मैनेजर को बताया, मैनेजर ने किया आपसे बदतमीज़ी, मैनेजर ने आपकी नहीं सुनी, आपने ओनर को मैसेज कर दिया, पेज पे मैसेज कर दिया, वहाँ भी नहीं सुनी, फिर आप जाके रिव्यू देते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये नहीं है कि बस आपने एक अंडा खाया, अंडा आपको 50 रुपये का मिल गया, दूसरा तो आपको 20 रुपये में दे रहा है तो आप उसकी तारीफ करेंगे। 50 रुपये वाले अंडे की तारीफ आपने नहीं किया, आपने नेगेटिव रिव्यू दिया। नो, दैट्स नॉट हाउ नेगेटिव रिव्यू वर्क्स। राइट नाउ क्योंकि हर चीज़ में सबने पैसा इतना बना लिया है, इतना कर लिया है कि भाई हर कोई कहता है कि भाई हम नेगेटिव रिव्यू डाल देते हैं, हम इसको बुरा कर देते हैं, हम बुरा कहना इज़ डेफेमेशन। नेगेटिव रिव्यू अबाउट अ फूड इज़ समथिंग एल्स। लोग समझ ही नहीं रहे यार इस चीज़ को। और मैं इस चीज़ का ना तब भी थोड़ा ख्याल रखता हूँ। अभी मैं चले गया था यहाँ पे क्लॉक टावर का बफे ट्राई करा। हाँ मैंने किया हुआ ट्राई, अच्छा लगा, सही लगा, बस नहीं तो सही है। हाँ तो और चारकोल का किया है, चारकोल का भी किया है। तो मेरा चारकोल का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, मैंने वहाँ तारीफ करी। 14 अगस्त वाले दिन इन्होंने डील निकाली क्लॉक टावर वालों ने, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रहे थे, तो मैं वहाँ चले गया। अब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता ना, तो मैंने अब पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता था। अब मैंने खाया, अब लोग मेरे साथ इतना कनेक्ट हो गए हैं कि वो जब मैं खाता हूँ, खाने के बाद उनको समझ में आ गया, बस इतना क्लियर है। अब मैं प्लेट क्या करता हूँ, जब मैंने खा लिया, नुमान खा के बताओ कैसा है, ज़्यादा नहीं बात करूँगा, और फिर डायरेक्ट रिव्यू दूंगा। अब मुझे रिव्यू देना होता है, अब क्योंकि लोग वेट करते हैं कि जहांगीर टेस्ट में क्या रेट दे रहा है, क्वांटिटी में क्या रेट दे रहा है, तो जब मैं टेस्ट में रेट देता हूँ ना, उसमें क्लियर हो जाता है, इतना मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या है क्या नहीं वो। तो अब लोग इतना कनेक्ट कर चुके हैं कि वो समझ जाते हैं कि इसको कैसे। मिसाल के तौर पे भी मैंने टॉप 5 ब्रोज करे, टॉप 5 ब्रोज करने के बाद मैंने वीडियो के एंड में बोला बिल्कुल कि आप लोग बताना कि मुझे सबसे वर्स्ट कौन सा लगा इसमें। लोगों ने और हालांकि मैंने नहीं बोला, लोगों ने बताया कि आपको सबसे वर्स्ट ये लगा। और कौन सा लगा था?
पिज्जा मैक्स। पिज्जा मैक्स और लोगों ने लिया था। रोस्ट पिज्जा मैक्स इंजेक्टेड रोस्ट दे रहा है। सर आपका काम पिज्जा देने का, वही पिज्जा वही वो दे भाई आप क्यों मैंने आ गए क्लियर करा, इंजेक्टेड मैंने रोस्ट पे? खड़ा हुआ था ना, तो मेरा एक है कि आओ यहाँ का सिस्टम चेक करते हैं, मैं हर जगह जाके बोलता हूँ। तो मैं यहाँ गया तो मैंने कहा भाई अब मैं आ गया पिज्जा मैक्स और यहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। और ये मेरी गलती नहीं कि इंजेक्टेड ब्रोस्ट में मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा आप देखो 650 रुपये का अरेबिक स्टाइल ब्रोस्ट हम दे रहे हैं। Oh my तो भाई जब दे रहे हैं God. तो रिव्यू करेंगे, नहीं सिंपल सी बात है। यार। तो वहाँ का रिव्यू करा तो इतना कोई खास नहीं लगा। पिज्जा 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 मैक्स मैक्स इंजेक्टेड ब्रोस्ट, इंजेक्टेड उन्होंने बड़ा ब्रोस्ट। बड़ा लगा दिया अरेबिक स्टाइल 650। मुझे हो रहा है कि जब हलबैक आएगा तो क्या होगा यार? हाँ अलबैक मैं क्या तो बोल रहा होगा हूँ यहाँ अलबैक पे? आएगा Because you know what, इंजेक्टेड तबाही हो ब्रोस्ट, जानी है। जैसे स्मैश बर्गर्स, हम्म। वो लच्छा पराठा स्मैश बर्गर, इंजेक्टेड ब्रोस्ट, कॉफी, माचा कॉफी, कॉफी का तो these पता are नहीं the like the क्या। new trends in Karachi in Pakistan. लेकिन मुझे एक ये समझ में नहीं आ रहा है कि if you can't do the injected broast correctly, why are you doing it? मैंने इस वीडियो में सिंपल से Why ही are you बोला, doing सिंपल it? सी चीज़ है। आप मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला ज़रूरी नहीं है कि आपने मसाला इंजेक्ट कर दिया तो आपका ब्रोस्ट जो है वो अरेबिक स्टाइल बन गया, अलबैक स्टाइल बन गया, ऐसा नहीं होता। मसाला तो भी कोई भी डाल के बैठ जाएगा। आप कितने अच्छे तरीके से इंजेक्ट कर रहे हो, आपके मसाले का क्या टेस्ट आ रहा है वो डिपेंड करता है। लिटरली मैंने जो भी खाया ना 3 2 अच्छे थे, 3 ऐसे थे जहाँ पे चिकन में मसाला लगा हुआ है वो इतना स्पाइसी, और जहाँ मसाला नहीं है ब्लेंड। हाँ ऐसे ही होता है ना। इट्स द टेक्निक हाउ यू इंजेक्ट इट इन द बिल्कुल। चिकन। और अगर ये हर किसी को आ गई बात तो हर कोई फिर ये कर रहा होगा। आपकी टेक्निक अगर सही होगी, या वो कहते हैं ना सही के भी थोड़ा करीब होगी ना, तो आपका ब्रोस्ट वैसे जूसी और वैसा टेस्ट करेगा, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं जा सकते। अच्छा ये चीज़ ना उनको पता है जिन्होंने अलबैक खाया हुआ है, जैसे आपने खाया हुआ है, मैंने खाया हुआ है, और बहुत सारे लोग होंगे, तो शायद इस बात से अग्री टू डिसअग्री या मे बी डिसअग्री टू अग्री कि वो लेवल आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आपको इंजेक्टेड ब्रोस्ट का कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इंजेक्टेड ब्रोस्ट यहाँ पे लॉन्च करने वाले यूनाइटेड ब्रोस्ट थे, ठीक है, पहले वो लेकर आए थे। उसके बाद उनका एक हद तक चला इंजेक्टेड ब्रोस्ट, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए मैं गई भी थी यूनाइटेड ब्रोस्ट, बोर्ड बेसन वाली ब्रांच पे मैं गई थी। तो उनका ब्रोस्ट जूसी था, लेकिन जो भी उन्होंने मसाला इंजेक्ट किया था वो मसाला अंदर नहीं था। अलबैक की टेक्निक ही यही होती है कि आप चिकन की जो भी बोटी उतारें, जो भी आप यहाँ तक के स्किन भी उतारेंगे, उसमें यू विल सी द ऑरेंज स्पाइस लिक्विड। आप जब उस चिकन में ऐसे हाथ ऐसे करेंगे तो गिरेगा नहीं, जब मसाले पे अगर हाथ लगाएंगे इतना अच्छे तरीके इंजेक्ट होता है कि आपके वो हाथ में नहीं चढ़ेगा कलर। हाँ, कलर नहीं चढ़ेगा। हाँ, यहाँ पे क्या था हाँ। कि आप जिस चिकन पे अगर हाथ लगा रहे हो उसका मसाला आपके फिंगर पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपने अभी अभी लगाया है और आपने फ्राई करके दे दिया। क्योंकि देखो अब जाहिर सी बात है, मुझे नहीं पता तुम्हें खाना पकाना आता है कि नहीं आता। आता है तुम्हें? हाँ, अंडा बनाना आता है। अंडा बनाना आता है ना, लेकिन देखो स्टिल यू नो द, वो कहते हैं ना कि आपको थोड़ी बहुत ना यू नो द टेक्निक्स, राइट, कि अगर रंग ज़्यादा है या मसाला ताज़ा लगा हुआ है तो वो आपके हाथों पे चढ़ेगा। तो यार उनकी जो चिकन होती है, उनकी चिकन ऑलरेडी प्री मैरिनेटेड होती है। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि अच्छे तरीके से वो इंजेक्ट हुआ, और जितनी वो प्री मैरिनेटेड होती है ना, जब वो फ्राई होके सामने आ रही होती है ना, तो इट्स द नेक्स्ट लेवल। हालांकि देखा जाए तो इट्स जस्ट ब्रोस्ट, दैट्स इट, इट्स जस्ट फ्राइड चिकन, इंजेक्टेड फ्राइड चिकन, दैट्स इट। आप अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट पता नहीं कमेंट्स में लोग क्या बोलेंगे जब ये रील जाएगी या फिर ये पूरा पॉडकास्ट जाएगा, इस स्पेसिफिक पार्ट का। मुझे अलबैक की फ्राइड चिकन इतनी नहीं पसंद जितनी मुझे उसके फ़िश कटलेट्स पसंद है। मुझे उसके फ़िश कटलेट बहुत पसंद है। मैंने अलबैक से सारा सब ट्राई किया हुआ है। मैंने उनके रैप ट्राई किए हुए हैं, मैंने उनके रैप्स ट्राई किए हुए हैं, मैंने उनका फ़िश बर्गर ट्राई किया हुआ है, मैंने उनके फ़िश कटलेट्स ट्राई किए हुए हैं। मतलब मैं तो पागल हूँ ना, मतलब मैंने तो पूरे मेन्यू में सभी कुछ ट्राई किया हुआ है उनका अलबैक का। सबसे ज़्यादा बताऊँ क्यों चलता है? मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान से जा रहे हो ना, आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा वही मिलेगा, बाकी इतनी महंगी महंगी चीज़ें वहाँ पे, तो इस वजह से लोग पसंद नहीं करते हैं बहुत। लेकिन अलबैक ठंडा खाना ज़्यादा मज़े का लगेगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अलबैक ठंडा खाना ज़्यादा मज़े का लगेगा। मुझसे ना मेरे घर में जब आता है ना अलबैक, जब लाइक फुप्पो लेकर आती है या कज़न लेकर आते हैं, ठीक है, बाहर से, तो स्पेसिफिकली जो मेरा बॉक्स होता है ना फ़िश कटलेट का और अलबैक का, वो फ्रिज में ही रखा रहता है, वो कोई टच नहीं करता उसको, क्योंकि दे नो। और मैं क्या करती हूँ जब आ रहा होता है ना, निकाल के खाती है
फ्रिज से निकाल के खाती हूँ मैं गरम। और हाँ, दूसरी चीज़, माइक्रोवेव पे गरम नहीं करना है इसको। अगर इसको कभी करना हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिज में रखा हुआ है अलबैक फ्राइड चिकन रखी हुई है और तुमने उसको बाहर निकाला, माइक्रोवेव किया, माइक्रोवेव नहीं करना। इफ यू हैव लाइक अ तवे के ऊपर फ्राइड चिकन रखना, ऊपर से वो जो बड़ा सा वो होता है ना, ढक्कन डाल दो या कोई प्याला डाल दो, एंड देन लेट इट लाइक दम की आँच पे ना उसको रखो और फिर खाओ। It will taste different than what it is. I don't know. अम्मी खाना बनाना सीख रहा हूँ मैं। नहीं, वाकई में अम्मी दुआई देंगी ये इस तरह से करना। मैं सिखा दूंगी, पॉडकास्ट से लंबा जाएगा ना, इसको सारी यहाँ से उठेगा ये खाना पका लेगा। एक और मजे की बात, अभी आपने बात करी ना खाना पकाने वाली, अब लोग के कमेंट्स आते हैं। हाँ। अच्छा, मेरे माशाल्लाह से 99% बहुत पॉजिटिव है, 1% मुझे ऐसा कोई लगता है कि इसको बोला गया है कि जाओ और पिन करो, तो अक्सर एक आ जाएगा कि नए नए लोग उठ के आ जाते हैं और करोड़ों के बिजनेस को ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, पता है नहीं, क्या पता है खाने के बारे में, बनाना आता है खाना क्या। मैंने कहा देखो, बचपन से एक ही चीज़ करते आ रहे हैं, वो है खाना खाना। जब खाना खाते हो तो आपको आइडिया हो जाता है एटलीस्ट कि क्या चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं बाइक चला रहा हूँ, सही है, बाइक बनाना मुझे नहीं आती है, बाइक चलाना मुझे आती है, तो मुझे पता है किस तरीके से चलाते हैं। तो बचपन से हम खाना खाते आ रहे हैं, हमें पता है कि भाई हमारा टेस्ट बट क्या हमें बता रहा है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, आगे पता चल जाएगा। तुम्हारी कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, देखना है ना देखो तुम्हारे ऊपर है ना भाई। हाँ। मैं जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने बता दिया, क्योंकि मैं बचपन से खाना खाते आ रहा हूँ। अगर मैंने खाना जिंदगी में नहीं खाया होता और मैं उठ के जाके खाने का रिव्यू कर लेता तो वो आता लगती। बिल्कुल ऐसा इन ही लोगों है, को नहीं समझ में आती है बिल्कुल भाई। ऐसा ही है। इनका टेस्ट बस इनको बताता है खाना कितना अच्छा है, तो इनके लिए हमने ना एक छोटा सा गेम प्रिपेयर किया अरे है। नहीं करो। फिर इन्हीं का टेस्ट बर्ड अब बताएगा कि वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ब्लाइंड टेस्टिंग कॉम्बिनेशंस, वो कैसे ऐसे टेस्ट गेम भी करते होने हैं। वाला है। ये स्पेशली हमने ना आपके लिए किया। ये आपकी ब्लाइंड फोल्ड आ गई है, या आपने पहनना है, ठीक है जी, और आपने बैठना है। अब आपको हम कुछ कॉम्बिनेशंस देंगे, ठीक है जी। आपको एक फूड आइटम होगा, उसके साथ आपके कॉम्बिनेशंस होंगे, साथ में हम एक दो सवालात भी करते रहेंगे आपसे, तो आपने वो कॉम्बिनेशन करते करते सवाल के जवाब भी देने हैं। डन हो गया, ठीक हो गया जी, डन हो गया, डन हो चले गया। जी शुरू हो जाए फिर। चले भाई। आप पहले पहने तो फिर हम अपना जो है ना चीज़ें लेकर आएंगे। चले भाई। रख दो, देखना बेचारा डर रहा है। ओके, ये डिप नंबर 1, डिप नंबर 2, डिप नंबर 3, सही है जी। दिस इज डिप नंबर 4। पीपल आर गोइंग टू लव दिस। दिस इज डिप नंबर 5। हमारे पास 5 डिप्स आ गई हैं, और जो हमारे पास फूड आइटम है वो एक ही है, सही, वो एक ही फूड आइटम होगा। अच्छा, उसके लिए इबाद हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि सारी सी बात है ये ब्लाइंड फोल्ड है। तो इबाद आ जाए उस साइड से। आ जाए इबाद, कोई मसले की बात नहीं, इधर से आ जाए, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक हिम टेस्ट ना। इनको तो नज़र ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। खुशबू आ रही है बस। ये हमारा आइटम है, सही है, ठीक है इबाद। अच्छा भाई, रेडी है। अच्छा, अब आपका जो सवाल है, वो सवाल आपका ये है कि आपने मुझे बतानी है टॉप 5 बिरयानी की जगह, लेकिन 5 4 3 2 1 करके, सही है। और मुझे ये बताएं कि कौन से नंबर की डिप अभी आप टेस्ट करेंगे। मतलब समझ आया? बिरयानी वाला समझ में आ गया कि नीचे से बताना हाँ, ना। सही वो तो आपने नीचे ऑर्डर से जाना है, 5 4 3 2 1 वाले ऑर्डर से बताना है, ठीक है। बट वाइल टेस्टिंग द डिप, यू गेट इट। आपके सामने 5 डिप्स है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इन पांचों में से कोई एक नंबर आप मुझे बताएं, तो फिर आपको हम टेस्ट करवाएंगे वो। पहले 5वां नंबर दे दें। कैसे देंगे? ठीक है, आपको दे रहे हैं हम 5वां नंबर। एक बात, 5th नंबर राइट से। इन्होंने 5th वाली डिप चूज की है गाइस। और खतरनाक है कोई? एक बात, ये तो खुल रहा है कुछ। मेक द अदर वन, द अपर साइड। और बता देगा जब बिरयानी का बताना हो तो। हाँ बिल्कुल बता रहे, पहले आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट करते करते बताएंगे। किधर है? अब ये लीजिए, यहीं से खिलाना है इनको। Now you have to take a bite. ये तो
बाइट लूँ ना? हाँ हाँ ले, है तो समोसा। बाइट तो ले। नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं आया हाँ ना, शुरू में क्या आया था कुछ। जब आपकी ये डिप थी? ये था दूध, हाँ, कुछ तो दूध का कहाँ टेस्ट होगा? दूध एंड समोसा का समोसा, हाँ, कॉम्बिनेशन समोसा था, का तो सही समझ है। गए। और अगर बिरयानी की बात करूँ ना 5वें नंबर अब पे, हाँ तो मेरी नज़र में अब जाके जो है ना वो फरहान बिरयानी हो गई है। हालांकि बहुत एक टाइम पे बहुत अच्छी होती थी, लेकिन आई थिंक फरहान बिरयानी ठीक है, अब आपकी बारी है अब देगा 30वें नंबर की। 30वें नंबर की। पहले वाला दूध के साथ था। हाँ पहला वाला ओह, दूध के तभी टेस्ट नहीं आया इतना। साथ। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। कि आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर फॉर्म में सबको पसंद होती है, बिल्कुल। तो व्हाट्स योर फेवरेट फॉर्म ऑफ ईटिंग पोटैटोज? आलू, ये समोसा। है ओके। नाइस। इसके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है इसके बाद। वो क्या है ये? बेसिकली मसाला, चाट मसाला टाइप। करेक्ट चले। करेक्ट। और चौथे नंबर की बिरयानी, हाँ जी बताएं। चौथे नंबर की बिरयानी आई थिंक चौथे नंबर में किसको दे सकता हूँ? किसको देंगे आप? चले उसको देता हूँ, मदनी। मदनी। करेंगे, इस पे डिबेट करेंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट नंबर की डिप बताएं। 1। 1 ओके। वो ये स्पाइसी था वैसे जो बात है। या अंदर ही अंदर कुछ बोल ली ना उसको। और नहीं तो क्या। Now you have to taste it. ठीक ये है? नंबर हाँ, 1 गिरेगी ये गिरेगी नंबर गिरेगी। ये ऐसा क्या है जो गिर रहा है? हाँ, you have to guess it. इबाद खिला दो। खाओ। ओए, Yes. मीठा है। यहाँ बचपन में बहुत खाया है। क्या है? जैम। Yes. राइट। हाँ जी, ओए होए, अभी तो सही जा रहा हूँ मतलब मैं अभी तक सही जा रहे। गुड यार, एक्सीलेंट। अब बताना है 30वें नंबर की बिरयानी ना। हाँ 30वें नंबर में मैं अल्लाह वाला को दूंगा। वैसे अल्लाह वाला मदनी, अल्लाह वाला, लेकिन ठीक है ओके। अब नेक्स्ट बताएं। कौन सा दूसरा नंबर है गिनेस में? अभी दूसरा भी नंबर रह गया है और चौथा, I और think। चौथा भी रह गया। सही है, चौथा। चौथा। अभी तक मैं सही जा रहा हूँ। हाँ, नो नो नो, गिव इट टू मी। चौथा नंबर। ये सब हंसे हैं, ये कोई खतरनाक चीज़ है, सब हंसे इस पे ना। ले, गाइस दिस इज द 4th नंबर। इस पे सब हंसे हैं। आप खिलाओ। ले, हमजा लाइट इतना हंस रहा है इस वक्त। हमजा लाइट बेचारा। बड़ा बाइट लो। हाय 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 हाय। हाँ, यू हैव टू टेक द बाइट। ये कुछ टेक अनदर वन, या फ्रॉम दिस साइड, या। क्या है ये? बहुत हल्का सा टेस्ट आ रहा है, लेकिन अगर मैं या तो कोई क्रीम है या तो कोई बटर, इस तरह का बहुत राइट टेस्ट आ रहा है। चाय। क्या ये? चाय। चाय? हाँ। अच्छा, लेकिन टेस्ट आया है कुछ इसमें। चाय में कौन सा टेस्ट होता है? फीकी चाय थी ना ये, तभी फीकी चाय थी। ये अब नहीं। आपके पास बचा है लास्ट। अच्छा, और उसमें से मुझे बिरयानी का क्या रेट देना है? सेकंड। सेकंड आई थिंक गौसिया बीफ, गरम गौसिया गरम बीफ। गौसिया बीफ। वाई गौसिया बीफ? गौसिया वो वाला, लालू के वाला, राइट? हाँ। अच्छा, वहाँ क्यों? मैंने वहाँ की ट्राई करी जब भी गई है ना, एक दो चीज़ों की वजह से। एक सर्विस, सेकेंडली क्योंकि वही वाली बात, आपकी वाली बात कि कस्टमर सर्विस भी बहुत मैटर करती है, जो बात है। तो एक दो वजह से। और सेकेंडली मैंने जब गरम गरम वहाँ की खाई है ना, बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि बैलेंस होता है। मसाले वाली भी है। अच्छा, मैं नॉन स्पाइसी ज़्यादा पसंद करता हूँ, ज़्यादा स्पाइस मेरे ना हलक पे लगता है। अब से वो मैंने मसाला खाया ना तो मेरे लगा यहाँ पे, तो मेरा ये वाला सीन है। लेकिन बैलेंस होती है, और उसका जो बीफ का जो एक टेस्ट है ना, वो बड़ा अच्छा आता है। बस ठीक है, उसी मसाले के लिए हमारे पास आपके पास लास्ट डिप है। अब आप ये खा लें, टेस्ट करें और बताएं क्या है, और इसका कॉम्बिनेशन बताएं, ये सही है, अच्छा है, कैसा है। फौरन बाइट ले ले बस। पूरा? हाँ पूरा पूरा। ओए होए होए, ये है
ये है वो, ये है वो। क्या कॉम्बिनेशन आया, वाह। ये है बटर। हाँ जी, बटर। अच्छा वैसे बटर और क्रिस्प का ना कॉम्बिनेशन बड़ा बहुत अच्छा मजे है। का होता है। अच्छा उतार दो। हाँ जी बिल्कुल अच्छा, उतारें। और पहले नंबर पर अगर मैं बिरयानी दूंगा ना, अभी अभी वो हो ये रखे हुए ये रखे मौत के हुए। फरमान। तो अगर मैं उन सब में से दूंगा तो मुझे फ्रेंड्स अभी अच्छी लगी थी, मैंने अभी जब ट्राई करी है तो फ्रेंड्स मुझे अच्छी लगी। फ्रेंड्स अच्छी लगी है। फ्रेंड्स अच्छी लगी। अच्छा फ्रेंड्स का हमेशा से ना एक सीन रहा है कि मतलब कि मुझे तकरीबन 4 साल हो गए इस फूड वीडियो क्रिएशन वाली इंडस्ट्री के अंदर सारा कुछ करके। मैं जब भी फ्रेंड्स जाती हूँ ना, वो लोग मुझे कभी भी वीडियो बनाने नहीं देते, क्यों? कभी भी नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम। लेकिन मैं जब भी गई हूँ, लाइक इन द बिगनिंग, क्योंकि मैं ऑफिस में काम कर रही थी, तो ये लोग सब फ्रेंड्स बिरयानी खा रहे थे और उधर मैंने टेस्ट करी, मुझे अच्छी लगी उस वक्त। मैं आपको ये कोई बात बता रही हूँ 3 साल पहले की, मुझे अच्छी लगी थी फ्रेंड्स बिरयानी। मैंने बोला चलो हम कर लेते, क्योंकि जुम्मा बिरयानी ऑलरेडी मैं करके आ गई थी उस वक्त। जुम्मा बिरयानी वाज दी टॉक ऑफ द टाउन। सही है। अब मैं गई हूँ फ्रेंड्स करने के लिए, अब वो मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, इतना रश हो रहा जुम्मे के दिन वहाँ पे, इतना रश हो रहा, उन्होंने मुझे मना ही कर दिया। फिर मैं उनकी दूसरी वाली ब्रांच है फ्रेंड्स की, ये आपका आता है इधर शाह फैसल वाली जो ब्रांच है ना, मैं फिर यहाँ गई, यहाँ भी मुझे मना कर दिया। अब मैंने बोला, वो कह रहे नहीं हम आपको ऐसे ही दे देते बिरयानी, हमने आपकी वीडियोस देखी, हमें बहुत पसंद आई, सब कुछ हुई थी, बस हम आपको शूट नहीं करने दे सकते। फीमेल वाला फैक्टर। एक सेकंड, एक होता है कि आप उनकी देख की वीडियो ना बनाओ, नहीं एक नहीं, उन्होंने होता बोला है शूट ही नहीं कर सकती। ये कोई कर ही उन्होंने नहीं बोला सकता। आपको रिव्यू करना है, हाँ। आप हमारी जगह पे बैठे, हाँ। सही है, हम आपको बिरयानी दे देते हैं, आप बस इतना ही पार्ट रिकॉर्ड कर लें, लेकिन हम पूरी प्रॉपर तरीके से ना आपको नहीं हाँ, बनाने हाँ, देंगे। हाँ, सही, तो अब सही, आप सही। ये तो लड़की ये हैं, हाँ। अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। सेम मेरे साथ हुसैनाबाद में भी ये चीज़ हुई थी, और हुसैनाबाद पे देयर इज़ दिस बारबेक्यू वाली, हुसैनाबाद में तो बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। बारबेक्यू वाली शॉप है वहाँ पे ना। मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे कन्विंस करके, आई हैव अ वेरी गुड कन्विंसिंग पावर। और एक मिनट ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि कन्विंसिंग पावर तो मेरे अंदर है, ठीक है जी। हाँ जी, दे बोले पिए पिए पानी पिए वुमेन। तो यार हुसैनाबाद में मैं गई थी और ना इट वॉज तैयबीस, ठीक है। अब हुआ ये था कि उनके ओनर भी बैठे हुए थे, सब कुछ थे, एंड आई हैड टू शूट अ रील देयर, ठीक है, बिकॉज मैंने रील्स 3 साल पहले बनाना शुरू की थी, छोटा छोटा जो फूड रील्स होती है ना, मैं बनाती थी। तो मैं रील शूट करने के लिए थी, व्लॉग मेरा ऑलरेडी हो चुका था, वो तब हुआ था जब ओनर नहीं थे। अब हुआ ये कि मैं गई, अब उन्होंने ना वहाँ पे मना कर दिया, उन्होंने बोला कि मैं आपको रिकॉर्ड करने नहीं दे रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ना, मुझे आपके किचन से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ना आपके वो कुकिंग शॉट्स लेने हैं, जस्ट टू सो दैट मेरा जो वॉइस ओवर है ना वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव लगे, ऐसे ना लगे कि भाई बस दे दिया है तो दे दिया ना, नहीं आप लड़की ज़ात है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, हम आपको शूट नहीं करने दे सकते। मैंने कहा सर मैंने हिजाब पहना हुआ है, मैं प्रॉपर तरीके से कवर्ड हूँ, सब कुछ हूँ, मैं दूर से ही बना रही हूँ, मेरे फ़ोन में जूम है, आप टेंशन नहीं लें। नहीं, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है कि औरतें इस तरह ना हमारी प्रमोशन करें। मैंने बोला सर एक बात सुने, आपके घर में ख़ुद भी बेटी हैं, वो स्क्रॉल करती हैं? वो कहते हैं हाँ। वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर हैं। मैंने कहा तो फिर आप उन्हें भी तो मना करें। हाँ, मैंने कहा आप हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे? वो कहते हैं जी हैं। मैंने कहा आप देखते हैं जब स्क्रॉल आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप देखते हैं वो या आप बंद कर देते हैं? कहते नहीं वो हम स्क्रॉल ऊपर कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, जब मेरी वीडियो भी आए तो स्क्रॉल ऊपर कर दीजिएगा, लेकिन मैं तो बनाऊँगी। मैंने कहा आप टेंशन नहीं लें, ना मैं इसमें म्यूज़िक डालूँगी, ना मैं इसमें अपनी शक्ल दिखाऊंगी, मैं सिर्फ खाने की करूँगी। कह रहा आप अपनी शक्ल नहीं डालेंगी? मैंने कहा मैं नहीं डालूँगी, अब मैं बना लूँ, और मैंने बनाई है। अच्छा वैसे एक बात है, मुझे इसके बारे में ज़रा आप बताएं कि जो ये बल्क में जो चला है आजकल कि रेस्टोरेंट को अगर खोलना है तो उनको पता है कि मार्केटिंग के लिए बल्क में लोगों को बुलाओ और वाह 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 करके लोगों से करवाओ, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? आप इस तरह से करती है या ऑनेस्ट रिव्यू वगैरह करती है? भाई इसका इस तरह का सीन होता है कि जब आपका कोई नया रेस्टोरेंट खुल रहा होता है ना, तो रेस्टोरेंट के ना 3 फेजेस आते हैं। जो सबसे पहले जब खुल रहा होता है, जब उसकी सॉफ्ट लॉन्च होती है या लॉन्च होता है, तो उसके आते हैं टीदिंग इशूज़, सही है। टीदिंग इशू पे आप कभी भी जो आपकी वो होती है ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, टीदिंग इशू पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं की जाती। क्यों? एक इन्फ्लुएंसर है, एक इन्फ्लुएंसर है, एक इन्फ्लुएंसर है, टीदिंग इशू है, यानी सर्विस का इशू है, किचन का इशू है, घी गिर गया, ऑयल गिर गया, खाने में से बाल आ गया, फलाना आ गया, ढमकाना आ गया। हमने क्या प्रमोट किया? वो वर्ड ऑफ द माउथ आके गया ना। जब कस्टमर जाएगा, और अभी रेस्टोरेंट के टीदिंग इशू चल रहे हैं, उसका हनीमून फेज़ नहीं स्टार्ट है, उसका टीदिंग इशू चल रहा है, फिर उसका हनीमून फेज़ पे वो आएगा।
तो हम सजेस्ट करते हैं ओनर को कि आप हमेशा 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या रेस्टोरेंट खुलने के 1 महीने बाद आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें। फॉरेन ओपनिंग पे जो लोग बुला लेते हैं ना, वो बुलाएं, 1 या 2 को बुलाएं। वो जो पूरा एक टब्बर आ जाता है ना बारातियों की तरह, जैसे भी हैंड्स फ्रोस पता चल जाता है, वो लग रहा होता है कि वो भाभी बाराती आए, बाराती खाना खाने के लिए ही आए। क्योंकि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप पत्थर उठाएं, आपको कहीं से भी कोई ना बंदा मिल जाएगा जो वीडियो क्रिएट कर रहा होता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उन वीडियो क्रिएटर्स में से ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, बहुत ऐसे कम लोग हैं। बट देन अगेन वो कहते हैं एक रैट रेस है, इस रैट रेस में जो लग गया वो लग गया, और रैट रेस से जो चीज़ अलग कर रहा है बंदा, वो फिर अलग चल रहा है मुझे अपना। तो अभी पता चला, एक मज़े की बताऊँ, आपने कबाब चीज़ ट्राई करा, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा बहुत 50-50 एक्सपीरियंस है, बहुत 50-50 अच्छा, मेरा है। 90-10 है। मेरा इस तरह का है कि मैंने वीडियो बनाई थी, इनका कोरियन मेन्यू पूरा लॉन्च हुआ था, एंड आई एम अ बिग क्रेजी कोरियन फूड फैन। मतलब मैं इतनी हूँ कि मुझे कोरियन खाने का टेस्ट है मेरी ज़बान पे। तो मैं तो वहाँ भी कह के आई थी, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था, मैंने कहा था दिस इज़ ऑल केचप, दिस इज़ ऑल केचप, दैट्स मेरा इट। कबाब जिसका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा, मुझे रोल की वीडियो बनानी है उसमें कबाब जी से, मुझे बर्गर की वीडियो बनानी है उसमें कबाब जी से, मुझे शौरमा बनाना है मुझे कबाब जी से। तो कबाब जी से मेरी वीडियो में है ये, और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं आता। रोल का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कहा कि मेरा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहली वीडियो है जिसमें मैं कबाब जी की तारीफ कर रहा हूँ, जो रोल अच्छा था उनका। पिज्ज़ा अच्छा है कबाब जीस का, हालांकि लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। पिज्ज़ा कबाब जीस का अच्छा है। मैंने कबाब जीस का पिज्ज़ा ऑनेस्टली किसी को भी अगर रेकमेंड किया है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स के घर वाले हो गए हो, एक दावत हुई थी उसमें मैंने रेकमेंड किया था कि भाई आप जो है ना कर लें, आप पिज्ज़ा मंगवा लें, इट्स नियर और जल्दी भी आ जाएगा। तो वो आ गया था और उनको पिज्ज़ा इतना पसंद आया कि उनके हर संडे वो अपने घर में जो है वो मंगवा रहे होते हैं वहाँ पे। क्या बात है। तो इट्स लाइक अ गुड थिंग। मैं बता रहा था, भी लच्छा पराठा आया, हाँ, तो मैं इनकी मलिर वाली ब्रांच में गया, जो काफ़ी बड़ी फूड स्ट्रीट बनाई है उन्होंने पूरी। तो एक बंदा आया, कह रहा है कि आप जो है वो आपको इसने भेजा है? मैंने कहा नहीं। तो कह रहा वीडियो बना, तो मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है किसने भेजा है? मैंने किसी ने नहीं। तो कह रहा है कि तुम खुद खरीदोगे फिर वीडियो बनाओगे? मैंने कहा हाँ। तो वो बेसिकली वही था जो बुलाया गया होता है ना, बुलाया गया होता है, जो थर्ड पार्टी ऐप। हाँ, बुलाया गया था तारीफ करने के बाबा ना। तो उसको थोड़ा वो हैरान हो गया, क्या तुम अपने पैसों से खरीदोगे भी और फिर तारीफ भी, वो रिव्यू भी दोगे? मैंने कहा ऐसा ही है। तो कह रहा चलो सही है। फिर वो मैं अपना बैठ गया, अपने दोस्तों के नुमान के साथ बैठ गया खाने के लिए। फिर वो अपना टेस्ट करके जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो जाने लगा ना, तो मेरे पास रुका, कह रहा कैसा लगा? मैंने कहा ये वाला मुझे बुरा लगा, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। कह रहा तुम्हारा सही है, तुम बुराई कर सकते हो, हमें सिर्फ तारीफ ही करनी है, क्योंकि हमने बुलाया। लेकिन हालांकि बड़ा अच्छा लड़का था, उससे मेरी बातचीत भी होती रहती है। तो उसका ये था कि वो फिर उसने मुझे बताया कि पीआर के थ्रू जो है सब कुछ होता है। मुझे नहीं पता था, मुझे लिटरली नहीं पता था। मैंने बताया ना, मैंने किस तरह स्टार्ट लिया कि बस मेरा RSS को देखा, वहाँ से मुझे आइडिया है क्या ये बना सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आयुष को देखा इंडिया का, क्या ये घर पे इस तरह से कर रहा है तो मैं भी घर पे जो है वो इस तरह से बना लूँगा, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अब बाहर जाके भी माशाल्लाह से वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। अम्मी को बड़ा ड्रीम है कि लड़का फेमस हो, बच्चा हमारा, तो उस चक्कर में वो इंशाल्लाह। और हो रहा है बच्चा फेमस, बच्चे की फिल्म आ रही है। इन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि इनकी फिल्म आ रही है, तो आप ज़रूर पॉडकास्ट से बात कीजिएगा। बट दिस इज़ अ वेरी एस्टोनिशिंग थिंग कि माशाल्लाह एक तो आप घर से काम करते हैं, बिकॉज आपका सारा रिमोट जॉब है, ठीक है। एक तो ये रिमोट जॉब करते हैं, ऊपर से फिर ये क्रिएट कर रहे हैं वीडियोज़, ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली इनकी वो कहते हैं ना स्टार्ट है, अभी तो बहुत आगे जाना है इन्होंने माशाल्लाह। ऊपर से फिल्म आ रही है। ये फिल्म कहाँ से आ गई? ये फूड से एकदम पहले रिमोट जॉब, रिमोट से फूड आ गया। फूड अभी आया है। फूड अभी आया है। फूड अभी आई। ये मूवी 5 साल पहले, 5 साल की मेहनत है इस मूवी में। 5 साल। फूड को तो भी अभी 6-7 महीने हुए हैं करते हुए। ओह माय गॉड। असल में सीन ये है कि 2016 में 15 में मैं अपने दोस्त के साथ काम कर रहा था। जो डायरेक्टर है वो मेरा दोस्त था 2015-16 में। वो उसका काम था मूवीज वगैरह, वीडियोस वगैरह बनाना। कैंपेन की जो होती है ना, कैंपेन आई तो उसकी वीडियो वगैरह बनाई, जैसे इन ड्राइव और इन सब की आती है। मतलब नहीं, हम जो स्पेसिफिक जिस कंपनी में थे उनके लिए मार्केटिंग कैंपेन करना, क्योंकि दराज और केमू में थे लोग। तो उसको वीडियोस बनानी होती थी। मेरी उस टाइम बॉडी वगैरह अच्छी थी। अब बॉडी छोड़ के मैं इसमें आगे बिल्कुल ही खत्म। बॉडी वगैरह अच्छी थी तो उससे मेरी बातचीत हुई। तो अब जैसे कि उस टाइम में सेल्फी स्टिक आ गई या कोई कैंपेन आ गई तो मुझे कहता चल भाई। तो उस टाइम में मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर था, जॉब कर रहा था।
तो मैं उसके बाद वीडियो में लग गया। तो मुझे याद है 2016 में MR उस टाइम में बन रहा था, फेज 8। तो बाइक में गुजरते गुजरते उसने कहा कि यार इंशाल्लाह ना हमारी मूवी बनेगी, मैं डायरेक्ट करूँगा, तो उसमें एज लीड हीरो होगा और इतना पैसा कमाएंगे कि MR में अपना घर लेंगे। और वो 2016 में बात हो गई, ख़त्म हो गई, जो दोनों ही लड़के बात कर लेते ऐसी। 2018 या 19 में हमने प्लान किया कि यार अब कुछ करना चाहिए, टाइम आ गया है। 2020 में काफ़ी ज़्यादा मसले आए, कुछ और भी साथ थे, वो पीछे हट गए। अब क्या करें, जब आपको ना हिट मिलता है, वो कहते हैं ना किक, सलमान खान वाली मूवी वाली किक, या तो आप उस टाइम में आपको कोई एंड टाइम में आके डिस कर दे, पीछे हट गया ना, तो आप कहते हो यार अब नहीं हो सकता, या तो आप फिर ईगो पे ले लेते हो या अच्छा अब तो मैं करके दिखाऊंगा। बस वही हुआ उस टाइम पे, उसने और मैंने कहा ली भाई कि अब करना है। हम दोनों चले गए और हमारा लिटरली अल्लाह ने ऐसा साथ दिया है, ऐसा साथ दिया है, जो हमारा प्लान नहीं भी था ना, वो रास्ते खुलते गए, अच्छे से अच्छे रास्ते खुलते गए। जहाँ हमें नहीं जाना था उससे अच्छी जगह चले गए शूट करने। मुझे लगा, मैं अभी बताऊँ ना, आपके अभी स्टूडियो में इतना टेम्परेचर, आपको पता है मुझे सर्दी लग रही है। हाँ। सही है, मुझे सर्दी इतनी बर्दाश्त नहीं होती। -27 में हमने शूट किया, ये -27 में। सही है, और मेरी स्किन जो है ना, ये पूरी जल चुकी थी। ये नई स्किन है ये, क्योंकि मैं जिस तरह वहाँ पे सर्वाइव कर रहा था, तो सबसे अच्छी बात थी ये रियल मेकअप हो रहा था, मेकअप की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरी स्किन जलते जा रही थी। आपको अंदाजा हो रहा होगा यहाँ पे कितनी सर्दी है, तो मुझे यहाँ गर्मी लगती है ना, और मुझे यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और मुझे यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वहाँ पे था -27 डिग्री। कैसे यहाँ पे बेचारा इतना कांप रहा है गाइस। अल्लाह ने ऐसा साथ दिया ना। अच्छा, मजे की बात, मैं फर्स्ट टाइम स्नो देख रहा था अपनी लाइफ में। है? मैं कहीं नहीं गया हुआ था ऐसी जगह पे जहाँ पे स्नो होती होगी, पहला ही मेरा एक्सपीरियंस जहाँ पे स्नो हो रही है, और डायरेक्ट मेरा दोस्त ले गया -27 डिग्री पे। और लिटरली मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा दोस्त और मुझे इतनी सर्दी नहीं लग रही थी जितनी उनकी वहाँ के लोकल लोगों को लग रही थी। अच्छा, पता नहीं क्या, तो आप लोगों को क्यों नहीं लगी फिर? पता नहीं क्यों नहीं लग रही थी। हम क्या ऐसे कपड़े पहन के गए हुए थे, नॉर्मल नहीं, साला लगे लाइट हाउस से जैकेट ली हुई थी, सिंपल, कुछ ऐसा नहीं किया हुआ था, लेकिन उनको ज़्यादा लग रही थी और हमें इतनी नहीं लग रही थी। एक सीन ऐसा है, मैं आपको बताऊँ कि मैं रात में सो रहा हूँ, स्लीपिंग बैग में, सर्वाइवल मूवी है, तो हम रास्ते में सोए किसी जगह पे, सुबह उठे तो ऐसा दिखाना था कि मैं स्नो के अंदर दफन हूँ। और जब मैंने जिप खोली तो स्नो डायरेक्ट मेरे अंदर, और जब मैं उठा तो मेरी हालत ऐसी थी। वो सीन कितना और प्यारा आया होगा। वो रियल सीन ऐसा है। और मज़े की बात कि मेरी पूरी स्किन जो है ना, वो जल गई थी। तो जिस तरह दिन गुजर रहे थे सर्वाइवल मूवी में, तो मेरी स्किन भी जो है ना, वो ऐसी होती जा रही थी, बर्न, जलना बिल्कुल। तो वो रियल, कोई मेकअप की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, कुछ हमें करने नहीं पड़ा, अल्लाह ने खुद ही रास्ते खोलते गए कि हमें कहीं और जाना था, कहीं और से हम कहाँ पहुँचे, ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे शूट हुई है उशे, पाकिस्तान का बिल्कुल आखिरी गाँव, हमें सुना भी नहीं था हमने नाम। और इस मूवी में लिटिल करीम एक वाहिद ऐसे बंदे जिसने रोनाल्डो ने खुद बुलाया था। उनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है। वो मशहूर इस वजह से उनकी हाइट बहुत छोटी है, ठीक है, और वो सामान लेके K2 चढ़े। ओह वाओ, K2 चढ़ते रहते थे, वो इतने फेमस है, उनका नाम रख दिया गया था लिटिल करीम। इतने फेमस बंदे हैं, रोनाल्डो ने उनको अपने बुलाया था और उन्होंने ये कहा था कि आप यहाँ पे रहो, घर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने उशे में ही खुश हूँ। उशे में एक होटल बना के दिया है उनके नाम का। इतने मतलब वो उस मूवी में आ गए। अरे वाह भाई। और ऐसे रास्ते खुले मूवी के, इंशाल्लाह 10-10 कोई मूवी आ रही है यूट्यूब पर ही, तो मुझे लग रहा है कुछ क्रेजी होगा। हाँ, यूट्यूब की डिजिटल फैमिली तो इतनी बड़ी हो गई है कि कोई अगर अच्छी चीज़ हो तो यूट्यूब इसे खुद पुश करता है। हाँ, पल पल का गाना ही देख लें आप, ऐसे देख लें। कैसे क्या हैदराबाद का एक बॉय जो पिछले 7 साल से इतनी मेहनत कर रहा है, नो वन हैड एनी आइडिया कि ये बंदा भी कुछ है। अंडरपास में उसने शूट किया। अंडरपास जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि बारिश हुई थी ना, बारिश के बाद वो बहुत चीज़ बंद हो गई थी और इस बॉय ने वहीं पे किया। आई टेल यू, मेरे भाई ने देखी थी वो शूट। अच्छा। क्योंकि हाँ, ये लोग सारे जौहर चौरंगी क्रॉस कर रहे थे, चाय पीने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ ना नीचे कोई वो दुल्हन के कपड़ों में ना कोई भाग रहा है। टेक 1 हो रहा है, टेक 2 हो रहा है, तो मेरे जो भाई है ना उसके और वो दोस्त सारे रुक गए। उन्होंने बोला कि ना हमने बकायदा देखी वहाँ पे खड़े होके। अच्छा, उन्होंने मना भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो कौन सी चुड़ैल है, कहाँ की मशहूर चुड़ैल? वो कारसाज की। ये वाला नाम ना देते हैं, यहाँ की चुड़ैल। तो मेरे भाई ने मुझे बताया, क्योंकि जब गाना लॉन्च हुआ ना तो मैं देख रही थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुमने सुना पल पल की वीडियो कितनी अच्छी है? वो कह रहा हमारे सामने शुरू थी, देख ली थी, हमें मत बताओ। मैंने कहा भाई तुमसे मतलब अच्छा, छोटे भाइयों का भी ना अलग ही एक भरम होता है। एक तो उनको अगर आप वो कोई खाना आपको ला दें,
उसमें होता है हिस्सा मांगते हैं वो अपना कि हिस्सा दें आप हमारे खाने का। ऐसा ही है। फिर उनके ये भरम होता है अगर उन्होंने कोई अच्छी सी चीज़ देख ली होती है। देख रहा होगा मेरा भाई, सुन रहा होगा। अच्छा भाई, तो आपका फेवरेट क्रिएटर है RHS जैसा कि आपने हाँ, बताया। मतलब मुझे इस फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो मैंने मैं किसी की इतनी वीडियोस नहीं देखता, एक देख ली समझ में आया आगे बढ़ गया। अगर आप फूड से रिलेटेड भी अगर किसी की वीडियो बोलोगे ना देखता हूँ, मैं नहीं देखता, अच्छा, किसी की भी नहीं देखता किसी की आप? नहीं देखता, मैं किसी की नहीं देखता। अच्छा, मज़े की बात जब ये है कि मैं अपनी वीडियो में मैंने रेटिंग देना शुरू करी है, ओके। RHS ने भी देना शुरू करी। हाँ। अब जाहिर सी बात है वो बंदा फेमस है, सही है, आप नाम क्या होगा, लोग मुझे आके बोलना आप RHS की कॉपी कर रहे हो। हाँ, और लिटरली एक मैं ये RHS चीज़ की कॉपी होती नहीं है। कर रहा। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर है, दुबई में रहते थे, वो यहाँ आए थे, उन्होंने कहा मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप मुझसे मिलो। क्योंकि जब मैं जिम करता था ना, उन्होंने देख लिया था मैं यहाँ जिम करता हूँ, उन्होंने कहा मैं इसी घर के नीचे ही रहता हूँ, मतलब आसपास रहता हूँ। हाँ। मैंने कहा सही है, वो मुझसे मिले बड़े अच्छे तरीके से, आधा एक घंटे हमने बैठ के बात करी है। उन्होंने पहले मेरी तारीफ़ करी, फिर मैंने उनसे पूछा आप मुझे एडवाइस दो, तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस दी हैं जो मैंने इम्प्लीमेंट करा। और भी लोग मुझे एडवाइस देते हैं, मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, सुनता हूँ मैं सबकी और रिप्लाई भी सबको करता हूँ। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने कहा रेटिंग दो, तो मैंने वहाँ से वो आइडिया लिया और मैंने रेटिंग देना शुरू करी। और उसके बाद अभी मैं आपको वॉइस सुना दूंगा आफ्टर पॉडकास्ट। एक मेरे सब्सक्राइबर है जो लंदन से हैं, उन्होंने मुझे वॉइस भेजा हुआ है, उससे मेरी बातचीत होती रहती है। उन्होंने मुझे वॉइस भेजा हुआ है कि जहाँ के मैंने RHS की वीडियो देखी उसने आपकी तरह रेटिंग देना शुरू कर दी। और मैंने कहा माफ़ कर दो, ये नहीं बोलना, क्योंकि जाहिर सी बात है, छोटी सी मिसाल है। RHS तो बहुत टाइम से दे रहा है, मतलब RHS की ना एक फ्लो है कि फूड वीडियो से तो नहीं, वो तो अपनी जर्नी से स्टार्ट हुआ था। आई बीन फॉलोइंग RHS सिंस 2016, सो RHS इज लाइक अमेजिंग, लाइक ही इज द गोट, आई वुड से। ठीक है, अग्री करें नहीं करें, आई डोंट केयर, बट यस ही इज, बिकॉज आई पर्सनली आई हैव मेट RHS पर्सनली, आई हैव इंटरव्यूड हिम, ही इज अमेजिंग पर्सनैलिटी वाइज, रिस्पेक्टफुल। एक तो इतना हाइटेड है, इतना लंबा है माशाल्लाह से, ही इज सो टॉल मैन, ही इज व्हाट, ही इज 6'4", प्लस वो पंजाबी बिल्ड है उसकी, तो वो 6'4" भी ऐसा लगता है कि 6'6" है। ही इज़ वेरी वेरी टॉल, बट ही इज़ सच ए नाइस एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। फिर वो शपैक गैंग उसकी फूड वाली वीडियोस, वो ना सबको ना साथ लेके चलता है, ऐसे ही। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट हिम फ्रॉम एवरीबॉडी। तो वो तबाही, अब भाई वो हर साल वो ऐसे ही होता है, वो ना अच्छा उसकी एक मोटिवेशन है, वो कहते हैं ना, देखो एज ऑब्वियसली आप अभी न्यू भी हो, तो अभी आप नए नए आए हो, लेकिन देन अगेन आप रिमोट जॉब भी करते हैं, राइट? बर्न आउट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। क्रिएटर बर्न आउट बहुत होता है। जब क्रिएटर का बर्न आउट होता है ना, तो क्रिएटर गैप ले लेता है 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए, और वो इस 1 साल में ना उसका वो ऐसा नहीं होता कि वो हाथ पैर बैठे हुए वो ट्रैवल करे, नहीं, उस 1 साल में वो अगले 1 साल की प्रेप कर रहा होता है। और ये बहुत बोल्ड स्टेप होता है, ये हर कोई नहीं ले पाता। मैं एक दिन वीडियो छोड़ूं, मैं डर लगता है कि यार ऑडियंस गिरना वो हो जाए, ड्रॉप हो जाए, यूट्यूब रिकमेंडेशन हाँ ऐसा होता है। लेकिन जब आपका बर्नआउट हो रहा हो ना, और आपको फील हो रहा हो कि नहीं यार, आई थिंक सो आई शुड गिव अप, आई शुड लाइक स्टॉप डूइंग एवरीथिंग, बस मैं सब बंद कर देता हूँ, सब छोड़ देता हूँ, दैट इज द मोमेंट यू शुड स्टैंड अप एंड गो एंड शूट। इस चीज़ में मुझे ना सबसे अच्छा लगता है जुनेजो की एक बात थी, वो ये थी कि इसको रोज़ी नहीं बनाना चाह रहा था यूट्यूब को, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं अब नोट करता हूँ वो ये है कि अभी यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, यूट्यूब मुझे इज्जत दे रहा है। जहाँ मैंने गैप लिया ना, यूट्यूब मुझे कटा देगा, सीधे से वर्ड। या थोड़ा सा आपने अपनी क्वालिटी गिराई, या फॉर एग्जांपल यू आर नॉट गिविंग यूट्यूब द वे ही वांट्स इट, मैं उसको तो वो मुझे हटा देगा, लाइन साइड में कर देगा। और जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एक चीज़ को पूरा टाइम दे रहे हो, 1 साल तक मैंने एक चीज़ को पूरा टाइम दिया, और मैं 2 महीने का गैप ले लूँ ना, और बोलते कि भाई अब साइड पे हो जाओ, तो वो वाली बड़ी खतरनाक चीज़ है। तभी मेरा मकसद ये है कि यहाँ तो चलना है, लेकिन साथ साथ जो है वो ब्रांड्स के साथ अप्रोच, ब्रांड के साथ भी दूसरी चीज़ों में काम करना। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने एक गलती कर दी, पेट कर लिया, पेट किया, आ गए हम मेरी पेट पे। हाँ, मेरी ऑडियंस ने, अच्छा मज़े की बात, मेरी ऑडियंस ने पकड़ लिया, उन्होंने सिंपल से बोला जहाँ पेट है, अब आप बता नहीं सकते क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं होती। नहीं, आप बता सकते बिकॉज़ यू आर समबडी लाइक दिस इज उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप बताओगे नहीं कि ओह अच्छा, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ना, आप बताओगे नहीं, सही है, ओके। ऑडियंस ने देख लिया। अगली वीडियो में मैंने पूछा कि भाई आप लोग मुझे बताओ कि मैं पेट करूं या ना करूं, आप लोग अगर बोलोगे नहीं तो नहीं। उस वीडियो में 300 कमेंट्स हैं और 95% लोगों ने बोला आप करो क्योंकि आपका हक बनता है। लेकिन आप जब कर रहे हो तो हमें हिंट दे दो कि हमें पता हो कि आप ये पेड रिव्यू कर रहे हो। मैंने कहा ऐसा नहीं होता,
उनकी तरफ से मैं नहीं बताता था। हाँ, आपको ये है कि आपको अंदाजा हो जाएगा मेरी बातों से। नहीं तो आप स्ट्रेटेजाइज ऐसे करें ना, आप स्क्रिप्ट अपनी ऐसे लिखें, वो आप हिंट दें, आप एक हिंट हिंट देंगे, आप बस हिंट देंगे, आपके लोगों को पता चल जाएगा। वही मैंने, और उसमें मैंने कुछ नहीं बताया, हाँ। लेकिन उनकी पता नहीं मेरी बातों से अंदाजा हो गया, या मैं ज्यादा तारीफ करने लग गया, मैं कहीं की नहीं करता, उनको समझ में आ गई तारीफ कर रहा नहीं है ना, तो कुछ एक तो गोचा है। नहीं वही ना, एक प्रैक्टिस होती है ना, जाहिर सी प्रैक्टिस बात है। होती है। आपकी आप जिस तरह एक वीडियो बना रहे होते हो वो एक आपकी प्रैक्टिस है, और आपकी और डेली आपको की नहीं पता चल रहा प्रैक्टिस है। होता, वो आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आपकी ऑडियंस को पता पकड़े होता है, होते पकड़ हैं। होते हैं कि वो क्या है। ऐसा ही है, मैं बीमार हूँ या मेरा मूड ख़राब हो, या फॉर इंस्टेंट मेरा दिल नहीं लग रहा हो किसी भी चीज़ में, वो फ़ौरन वो चीज़ कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा ही वो है। मुझे कमेंट्स में लिखना शुरू कर देते हैं कि आपको क्या हुआ है आज, वीडियो में वो एनर्जी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं। ऑब्वियसली इंसान इतना हाइपर एक्टिव होता है वीडियो के अंदर, वो एनर्जी ही बड़ी डिफरेंट होती है। जब लोग, मैं जाती हूँ कहीं पे भी चली जाऊँ, नाज नवाद हो गया, गुलशन जौहर हो गया, गुलशन इकबाल, सदर, कहीं पे भी मैं चली जाऊँ, अगर मुझसे कोई आता है ना मिलने के लिए, तो ये बोल रहा होता है कि यार आपकी वीडियो में तो इतनी हाई एनर्जी होती है, आप इतनी वो ऐसी थमी सी ऐसा क्यों ही है है। आप? तो मैंने कहा यहाँ नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं ऐसे ही मिलूंगी यहाँ से आपसे। मुझे एक चीज़ का आइडिया हुआ कि मैंने बताया कि मेरी अम्मी का ड्रीम है कि मैं हाँ, मशहूर हूँ और माशाल्लाह। वो फेमस हूँ, अम्मी का ये पूरा। और लोग जो मेरी तारीफ़ कर रहे होते हैं कमेंट्स में कि यार आपका लहजा बहुत अच्छा है, आप बड़े तरीके से बात करते हो, ये सब मेरी अम्मी से आया। क्योंकि अम्मी का, एक बार आप अम्मी से मिलोगी, आपको मरते दम तक याद होगा कि आप एक खातून से मिली थी। वो इतने फ्रेंडली, ओह। इतने हंसी मजाक करके आपसे बात करेंगे, आपको याद रह जाएगा कि मैं एक बंदी से मिली थी। तो अभी मैं एक जगह शूट करने जा रहा था, तो मैंने ग्रुप में, अच्छा मैं ग्रुप में पूछता हूँ कि भाई टॉप 10 ब्लॉग कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी टॉप 10 ब्लॉग की वीडियो शूट कर रहा हूँ फैमिली कि ग्रुप में पूछते हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैंने अच्छा, हाँ इंस्टा ग्रुप, इंस्टा ओके पे, ओके, ब्रॉडकास्ट चैनल जो है, हाँ ओके तो ओके। वहाँ पे मैं पूछता हूँ कि मैं टॉप 10 कर रहा हूँ, आप लोग रिकमेंड करो, वरना क्या होता है मैं चले जाऊँ, आप यहाँ क्यों नहीं गया, वहाँ क्यों नहीं गया, मैं कहता हूँ आप इधर हाँ ही ये बता दो, बहुत होता है। आप इधर ही बता हाँ दो, बहुत होता अब है लोग यार। मुझे बताते हैं। अब तो इससे पहले मैं कुछ कर रहा था, आई थिंक टॉप 10 बीफ रोल, टॉप 10 बीफ रोल इन ओके। कराची। तो एक बंदे का मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, बच्चा था, कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी शुरू से वीडियो देख रहा हूँ 4-5 महीनों से, और मैंने आपकी हर वीडियो देखी है। आप आना मलिक, ओके। मलिक आना, तो आप मुझसे ज़रूर मिलना। और मैं समझ गया था ये कोई छोटा सा है, बच्चा है, तो उसको मिलना होगा। मैंने जाते साथ मैसेज करते मैं आया, आ जाओ। वो, अब मैं जा रहा था क्योंकि वो अकेडमी गया हुआ था, मैं जा रहा था, आ गया, उसके चेहरे में मैंने देखा कि वो कितनी अल्लाह उसके चेहरे क्यूट। में खुशी थी मिलने की। और उसने भी मेरे साथ, उससे पूछा कि मैं आपके साथ सेल्फी ले लूँ। वो एक फीलिंग थी कि ये मैं चाहता था कि एक ऑडियंस मेरी ऐसी बने जो मिले, क्योंकि आप जब भीड़ का हिस्सा बन जाओगे ना, आप जब भीड़, ऐसा ही है। आपको भी पता होगा कि इंस्टाग्राम पे कितने फेमस लोग हैं हाँ जो हाँ जिनको बहुत लोग है, बुलाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। उनकी ये वाली फैन फॉलोइंग नहीं होगी कि लोग मिलें, सेल्फियाँ लें, पूछें क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, इंस्टा पे बात करें। मेरा असल में गोल ये वाला है कि इनसे दूर, तभी मैं पेड़ के चक्कर में नहीं हूँ, पैसे माशाल्लाह से जॉब से भी आए थे, सब चीज़ें यहाँ से दूर, और अपनी एक पहचान, जैसे कि सिंपल सा अगर नाम लूँ RHS है, सही है, ये RHS जुने जो शुरू में बताता ना, मैं वीडियोस बनाना शुरू कोशिश कर रहा था। अब जुने जो की वीडियो देखी, यहाँ वीडियो बनानी चाहिए, मुझे पता है वो नहीं बना सकता मैं, वो उसकी अलग ही एक क्लास है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो फिर इसी वाली लाइन में फूड, मैंने कहा ये मैं कर सकता हूँ, फूड वाली चीज़। तो बस यहाँ से अभी जर्नी स्टार्ट हुई, बस लेट्स सी कहाँ तक कंसिस्टेंसी जाते हैं। होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं है कि आप जो RHS वीडियो कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, जो इरफान जुनेजो जो बना रहे हैं वो आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं। टाइम यू लगता है, नीड टाइम फॉर इट, यू नीड डिसिप्लिन फॉर इट, यू नीड इक्विपमेंट्स फॉर इट, ऐसे एंड ही अ गुड स्क्रिप्ट राइटर एज इसमें वेल। इक्विपमेंट सही मैंने है। कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वाली चीज़ होती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आपने, मुझे नहीं पता आप इरफान जुनेजो को कब से देख रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन अगर शुरू आप से ओल्डेस्ट पे जाएं, मोबाइल, आप हाँ मैं ओल्डेस्ट तब पे से देख जाएं रहा हूँ। और आप उसकी फर्स्ट अगर वीडियो देखें और फिर आज आप उसकी लास्ट वीडियो देखें, तो आप ये खुद आहिस्ता देखें कि एक इंसान को 7 से 8 साल लगे अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए, जिस चीज़ के वो आज पैसे भी ले रहे हैं, जिस वैसे चीज़ ही का है। आज फेम है उनके पास, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इट टेक्स लेकिन क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। सबसे बड़ी बात होती है आपका गोल सेट होना। उस टाइम में भी उसने गोल अपना, सेट है ना, हाँ, उनका माइंड, उनका विजन क्लियर है। उसने भी ये देखा कि भीड़ में नहीं जाना है। हाँ, उनका और विजन ये क्लियर मेरा है। भी क्लियर है कि भीड़ में नहीं जाना है, अपना चलना है। टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगता है, आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप बिल्कुल अलग चल रहे हो, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन आप जब पहुंच गए ना, पहुंच तो आप गए। सबसे अलग दिखोगे भी। ऐसा ही है, यही रैट रेस में कभी नहीं भागना चाहिए, सबसे अलग कभी दिखोगे। भी नहीं। वो कहते हैं ना कि अरे फलाना बंदा ये कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रही? हाँ, मुझे नहीं करना। ऐसे ही अरे फलाना बंदा वहाँ गया था, आप क्यों नहीं गई? अरे मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे जाना होगा मैं चली जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। अरे फलाने बंदे ने हमें तो बुलाया था, आपको क्यों नहीं बुलाया? ये मैंने भी कहा होता भाई, है। हाँ हाँ ऐसे ही होता है, आपको क्यों नहीं बुलाया?
नहीं बुलाया नहीं बुलाया, इट्स ऑल राइट, नहीं बुलाया ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बुलाया भाई, मुझे नहीं जाना, अच्छी बात है। क्योंकि होता है बहुत कुछ, वो कहते हैं ना कि आपको ना अपनी लाइफ में ना, और स्पेशली ये वाली लाइफ में डिसिप्लिन बहुत रखना ज़रूरी है। आपको आपके लोग पता होने चाहिए कि कौन लोग हैं, बस आप उनके साथ रहें। दूसरा, आप अपनी लाइफ में ना डिसिप्लिन लेकर आ जाए। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप सॉर्टेड नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, और आपके पास कम बैक्स नहीं है, कम बैक्स पता है, कम बैक्स नहीं है अगर आपके पास, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके पास कम बैक होना ज़रूरी है, क्योंकि जब बर्नआउट होता है ना, बर्नआउट तो इतना होता है कि वो कहते हैं ना डिमोटिवेट, ये तो तुमने इतना किया है ना, इतने सारे ये जो पेजेस बनाए तुमने यूट्यूब के, और मेरे जैसे बहुत होंगे, सब स्टॉकिंग के काम आते हैं ये मेरे नहीं, मैंने ना शुरू में तो क्या कर रहा था, शुरू में तो मैं अपनी आईडी से देखे आ रहा था, मैं अपनी ही आईडी से बार बार अपने आप को देखे आ रहा था, लेकिन मैंने कहा क्या फायदा है, क्या फायदा, कितने व्यूज बढ़ा लोगे। ऐसा ही है। मैंने अब मतलब लिटरली मैं सिर्फ अब एक आईडी मैं अपलोड करता हूँ, मैं सिर्फ टीवी में, जिसमें साइन इन भी नहीं है, साइन आउट है, सिर्फ टीवी में देखता हूँ क्वालिटी कैसी आई है, मैंने वर्क करा है, क्वालिटी कैसी है, उसके अलावा अपनी देखता कि कोई दूसरी आईडी से। और लिटरली मैं सबको बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे आना चाह रहे होंगे, मेरे दिन के सिर्फ 1 वॉच आवर बढ़ता था, सिर्फ 1-2, और मैं रोज कैलकुलेट करता था अगर एक दिन का 1 बढ़ रहा है तो मेरे साल के एंड में कितने होंगे। सही, क्योंकि आपको एक साल में 4000 वॉच आवर करना। सही, मुझे सब्सक्राइबर की टेंशन नहीं थी, सब्सक्राइबर का चलो ये था पकड़ पकड़ के लोगों से करवा लूंगा, हाँ, वॉच आवर कैसे लाओगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट था वो दिन था कि दिन के 1 होते थे, और आज का दिन है कि 1-2 वीडियो से वो वॉच आवर पूरा निकल जाता है। तो वो टाइम की बात है, लगे रहना, क्योंकि मैंने जो वीडियो शूट करी ना, याद है बीच में कितनी तेज बारिश हुई थी, पूरा सारा फैसला डूबा हुआ था, मुझे 2 दिन बाद वीडियो अपलोड करनी थी। सही है, और मेरे पास वीडियो शूट करने को नहीं था, नहीं था। मैं गाड़ी लेके निकला हूँ और मैं नीपा में मेरी आधी गाड़ी जो है वो डूबी हुई थी, मैंने करा। अच्छा, इस फील्ड में ये है कि बोलना तो चाहूँगा कि दोस्तों ने बड़ा साथ दिया है, दोनों दोस्त हैं बहुत, एक जो नुमान है वो शुरू से मतलब साथ है, अगर वो नहीं होता तो वीडियो बनाना बाहर की बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए, तो वो साथ था तो एक हो जाती है, आसानी हो जाती है, ऐसे आपको भी चाहिए होते हैं, तो बस ये होता है कि साथ हो तो हाँ, तो वो है कि दोस्त मेरे बड़े अच्छे मिले, तो वो उसको मैं कहता हूँ, ऑफिस जाता है हालांकि वो, मैं तो रिमोट करता हूँ, ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है, फिर वो थोड़ा रेस्ट करता है, फिर हम लोग वीडियो के लिए जाते हैं, वीडियो के आने के बाद हम जिम जाते हैं, तो ये वाली रूटीन है, टफ उसकी होती है काफ़ी। और वही वाली बात है कि बारिश हो कुछ भी हो, हालांकि मेरी तबीयत भी ख़राब है, लोगों को मैंने बताया कि तबीयत ख़राब है, वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि वो एक होता है ना, ढीठ बन जाते हो, मैं ढीठ बन गया हूँ कि नहीं छोड़ता, बनना पड़ता है, अगर आप ढीठ नहीं बनेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। हालांकि आपको कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, शुरू में जैसे मेरे 100-150 व्यूज़ आ रहे थे, वही तुझे क्या ज़रूरत है। अब एक बंदी ने मुझे देखा, उसने देखा कि गाड़ी है, सही है, और एक वीडियो से मैं तैयार हो रहा था, महंगा परफ्यूम यूज़ कर रहा हूँ, ये कमेंट आ रहा है, भाई आपको किस चीज़ की कमी जो आप ये वीडियोस बना रहे हो, आपके पास गाड़ी भी है, सही है, अच्छा गाड़ी भी अच्छी वाली एसयूवी गाड़ी लेके घूम रहे हो, आपके पास सब कुछ है, आपको क्या ज़रूरत है, आप यूट्यूब कर रहे हो, अपना काम ही करो। मैंने कहा मेरी मर्जी, ये क्या बात है, क्योंकि भाई मुझे पता है कि जो जितना मुझे चाहिए वो मुझे कहाँ से मिलेगा, तो वो यही नजर आ रहा है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना चाहिए। नेक्स्ट रजब बट यही है, हाँ, एक दिन दुबई, तो दूसरे दिन हेयर कट करने के लिए कनाडा, वो मुझे यहाँ से मिलेगा, जो कि मुझे समझ में आया ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये ऐसा नहीं यूट्यूब में जिस तरह दिखाते हैं वैसा नहीं है। जब मैं रजब इज वो अलग है ना, रजब इज अलग, रजब इज लक, रजब इज मेहनत, रजब इज समथिंग एल्स। व्हाई? उसकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है भाई उसे, उसकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, बिकॉज देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखा जाए, बीइंग अ फूड क्रिएटर, आई हैव नेवर इंट्रोड्यूस माई फैमिली इन फ्रंट ऑफ द व्लॉग्स, इवन दो पीपल वांट टू मीट देम, लेकिन मैं लेकर आई हूँ, मैं अपनी भतीजी को लेकर आई हूँ, मैं अपने कजन्स को लेकर आई हूँ। व्हाई? बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दीज वीडियोस। मेरी अम्मी पीछे पड़ी है मेरे, हाँ, अल्लाह, मेरी अम्मा बहुत कैमरा शाय है यार। मेरी अम्मा को आप यहाँ बिठा देंगी ना, मैं तो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम बोल रहा हूँ, वो इतना बोलते रहेंगे। अम्मी को बहुत शौक है बातें करने का और तफरी करने का। अम्मा का भी चैनल बना दो, वो बनाया है वो मुझे बता दो, टिकटॉक में वो टिकटॉक बनाते रहेंगे, खाना बनाते हुए वो खुद ही बनाते रहेंगे, एक हाथ से पकड़ा हुआ है, एक हाथ से वो हिला रही हैं, बना रही खाना। तो मैंने कहा मी आप ये खरीदते रहो, यूट्यूब पे ना बड़ा मेहनत है। मैंने वो मुझे कहते हैं कि मुझे वीडियो में क्यों लेके नहीं आ रहे, सब तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, सही है, दूसरे भी आ रहे होते हैं, सब आ रहे होते हैं, मैं क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा जब मेरे लाखों में व्यूज होंगे तब लेकर आऊंगा। अरे वाह, दैट इज सो नाइस। मेरी अम्मा इज लाइक, मेरी अम्मा आ जाती हैं, पिक्चर्स में आ जाती हैं,
कैमरे पे भी आ जाएंगी, लेकिन शी इज़ वेरी वेरी कैमरा शाय। इवन दो ये सब भैया आया वहीं से, उन्हीं के पास से हाँ आया है, हाँ आया वहीं से है मेरा लेकिन वो है कैमरा शाय, वो बहुत है कैमरा शाय। तो हाँ मैं फिर अपने भतीजों को ले आती हूँ, मैं मेरे भी कजन्स को मेरे ले आती हूँ, उन्हें हम बड़ा शौक होता है कुकिंग करने का, ये करने का, एंड दे आर लाइक खैरा बाजी हम कब अब बनाएंगे मेरे नेक्स्ट भतीजे वगैरह रेसिपी। सारे ये वाले हैं, हाँ वेम्पायर बैठी। अब तो ओह मैं शुरू में वीडियोस बना रहा हूँ ना, मुझे आके हाँ सुना दी वो इतने इतने से, हम्म आपकी वीडियो कौन देखेगा, खाना खा हाँ रहे हो, बोरिंग है, कुछ ऐसा करते, चैलेंज हाँ करते हैं, सबसे बड़ा क्रिटिक वही है, चैलेंज बच्चे ही करते हैं हैं। आजकल के। हालांकि उनके कहने में मैंने कहा चैलेंज करा, मेट्रो चली गया उनको लेके। सीरियस में मेरे घर में कोई 10-12 बच्चे हैं, हाँ टीम बना दी, हाँ आप रेड फूड सेलेक्ट करोगे, आप ब्लू हाँ फूड सेलेक्ट करोगे, दोनों के हाथ में कैमरा दे दिया, वो यहाँ से वहाँ कैमरा लेके भाग रहे हैं, ये गाइस ये वो, ये अल्लाह गाइस ये। दैट्स क्यूट। मैनेजर आ गए हाँ कि सर ये क्या कर रहे हैं आप मेट्रो में, वो ट्रॉली लेके, उनको मैंने बजट दिया 1000 रुपए का, हाँ उसमें व्यूज भी आए हाँ शुरू में, अल्लाह जहाँ दैट इज 100-150 सो व्यूज होते थे स्वीट। वहाँ 800-700 व्यूज हो गए थे। हाँ तो वो उनको मैंने कलर वो चिट्टियाँ डाली, ये हाँ लोग देखते होंगे ना चैलेंज वगैरह, हाँ उसका रेड निकला, उसका ब्लू निकला, अच्छा भाई अब जो है ना आप सिर्फ रेड चीज़ें खरीदोगे, ये ब्लू की चीज़ें खरीदेगा, और मेट्रो में पागल हुए हैं, और मैं एम्बेरस होकर साइड पे खड़ा हूँ, मैंने क्या गलती कर दी मैंने। आप खड़े होके बोले ये कौन है, मुझे हाँ नहीं हाँ पता। मैं लिटरली सर मैं इतना तो खुद फैन हूँ इनका मुझे खुद नहीं पता ये कौन है। बहुत एम्बेरस किया था, लेकिन वो तफरी अरे वाली यार वीडियो थी भाई, वो बहुत तफरी भाई वाली नहीं, वीडियो थी। बच्चों के साथ काम करके इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। एक तो बच्चे अगर बातूनी नहीं होना तो बहुत मजा आता है भाई। मुझे आप मुझे ये इस तरह से आइडिया देते थे, एक आइडिया उन्होंने दिया वो स्पाइसी चैलेंज, हाँ रेमन होता है ना, क्या होता हाँ है वो, रामन 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 का चैलेंज दिया कि वो स्पाइसी होता है बहुत, हाँ आप दो दोस्त बैठो और वो खाओ, शुरू में घर में बैठ के हम वो चैलेंज कर रहे अल्लाह हैं, वो मैं क्यूट। आइडिया दे रहे होते थे कि वो उस तरह के इंडिया पता नहीं कौन कौन से चैलेंज हाँ वीडियोस देख रहे बस होते हैं, अल्लाह ऐसी जाने। बात है यार, बेचारे मैंने उनको आप आयुष बताया, सुप्रा देख रहे हैं, वो कुछ ना देखे हाँ मैंने उनको बताया भाई तुम जो देख रहे हो वो कुछ और है, मैं हाँ किसी और ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस ये नहीं है। कोई बात नहीं यार। बस अब जाते जाते अब आपने जो है ना हमें रिकमेंडेशन देनी है। अब आप सबसे पहले वही बताएं कि टॉप 5 बीफ रोल्स। ये मैंने अभी करी है, हाँ जी बताएं अब आप। टॉप 5 बीफ रोल। अच्छा पहले नंबर पे मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ हॉट एंड स्पाइसी, ओके वो इस वजह से 250 रुपये का, बहुत सस्ता ठीक और है अच्छा था। सही। सेकंड में मैंने दिया था हॉट एंड पहले मैंने हॉट एंड रोल दिया ना, नहीं हॉट एंड स्पाइसी। नहीं सॉरी, हॉट एंड रोल पहले नंबर पे, हॉट ओके एंड रोल क्योंकि 250 रुपये का सस्ता, सेकंड नंबर पे हॉट एंड स्पाइसी, हम्म जो स्पाइसी पसंद करते हैं, थोड़ा महंगा है। कबाब जीस बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन नंबर यहाँ 3 यहाँ पे कबाब जीस पसंद आया, वो भी मेरे ख्याल से ओके थोड़ा महंगा था लेकिन ओके सही था। फिर चौथे नंबर में आई थिंक नवाब, नवाब नाजाबाद, नवाब 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 की भी यहाँ पे ब्रांच भी खुली है। खुल गई है। हाँ ओके डीएचए में खुल गई है। नवाब नवाब इज गुड। चौथे नंबर पे नवाब। हम्म 5वें नंबर का देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 5वां नंबर। 5वां नंबर किसको देता है कि मैंने मामू ट्राई करा, मैंने उसकी बहुत बुराई करी, मलिक की मैंने बहुत बुराई करी, गफ़ार की मैंने बहुत बुराई करी, गफ़ार का बहुत बुरा एक्सपीरियंस आता है, बहुत बुरा इसमें। तो आई थिंक 5वां माफ़ रखें। ऐसे कैसे? नहीं नहीं 5 देना पड़ेगा, कुछ कुछ किसी को तो देना पड़ेगा आप। चले मुझे ज़रा याद दिलाएं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने हालांकि टॉप 10 करे, मैं कहाँ कहाँ गया मुझे याद नहीं आ रहा। कहाँ कहीं गए होंगे, सिल्वर स्पून गए होंगे, A1 गए होंगे। सिल्वर स्पून, 5वां सिल्वर स्पून पांचवा पसंद आया था सिल्वर स्पून का। सिल्वर स्पून अगर देखा जाए ना ओल्ड स्कूल के हिसाब से, हाँ ओल्ड स्कूल के हाँ हिसाब वो से फिर तब सही सही है, है, लेकिन पैसों के भी सही है, क्योंकि हम जैसे को वरना पसंद नहीं। नहीं आएगा, क्योंकि हमें पूड़ी पराठा टाइप पसंद है, लेकिन जो बड़े हैं, जो मैंने ट्राई करा, तो जो बड़े बड़े लोग थे ना मेरे ग्रुप के, उन्होंने बताया हाँ कि ज़्यादा नहीं, सीनियर्स ही जा हाँ रहे होते हैं सीनियर वहाँ पे, लोगों ने सीनियर्स बताया को कि पसंद भाई आता है। कि मेरे अब्बू को भी पसंद है वो, सीनियर लोगों को और पसंद है, तो मुझे नहीं 5वां पसंद। सिल्वर स्पून। अब आपने मुझे बतानी है टॉप 5 वर्स्ट वर्स्ट प्लेसेस वर्स्ट प्लेसेस, फ्राइड चिकन की। वो तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, सभी अल्लाह सभी वर्स्ट से हटे मैं। अरे क्यों भाई इतने दिल जले क्यों बैठे हुए आप? नहीं बेस्ट वर्स्ट दोनों मिक्स करके बताता हाँ हूँ, चले सही। मिक्स करके अच्छा बता दो। कराची ब्रोस्ट का सीन ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था ओके तो वर्स्ट था, लेकिन अभी मैंने इंजेक्टेड ब्रोस्ट ट्राई करा तो मुझे सही लगा। ओके ठीक है। तो कराची ब्रोस्ट लड़का खेल रहा है। खेल गया थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ यहाँ से। कराची ब्रोस्ट सही है। बेस्ट में आप अलदीप को भी दे सकते हैं, सही है। Okay. हैंड्स ब्रोस्ट अभी नया है, तो मैं इंजेक्टेड Okay. ब्रोस्ट में अगर मैंने क्योंकि अभी ट्राई करा इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। हैंड्स ब्रोस्ट मुझे अच्छा लगा। अगर सस्ते पैसों में अगर थोड़ा सा सही खाना है ब्रोस्ट, तो आप बिफोर यू करके जौहर में, बिफोर यू सही आई है, हर्ड अबाउट इट या सही है, वो वहाँ का भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ। बाकी कुंदन कुंदन तो अच्छा है। कुंदन का अच्छा भी है। काफ़ी अच्छा ब्रोस्ट है। कुंदन का अच्छा है। और जांस ब्रोस्ट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जांच ब्रोस का मुझे टेस्ट वैसा नहीं लगता अब यार। अच्छा बेसिकली पता है क्या, जांस ब्रोस्ट का जब मैंने ट्राई करा था ना, तो मैंने काफ़ी बुराई करी थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन कमेंट्स में ऐसे उसके हाँ आ गए वॉरियर्स थे, आ गए थे सारे। ऐसे आ गए थे ऑडियंस। अब तो पता नहीं, अब ना वो लोग कहते हैं कि आप
भाई मैं कहता हूँ कि वो जो चीज़ मुझे जैसे मैं सिंपल सी मिसाल मैं कर रहा हूँ टॉप 5 पुलाव, टॉप 10 पुलाव, सही है। गौसिया ट्राई किया आपने, आपको अच्छा लगा गौसिया? हाँ सही है, अच्छा है, मजे का है। सही है। मैंने कल ट्राई करा तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। उसकी वजह उसकी वजह ये थी कि वो एंड की देख का था, मैं ऑफ टाइम गया था, सही है। अब ऑफ टाइम में मुझे जो चीज़ मिली मैं उसके बारे में आपको रिव्यू दूंगा, सही है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा मैं ही है। पैसे पूरे दे रहा हूँ, मैं ऑफ टाइम जा रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं मुझसे वो कम पैसे ले रहा है, पैसे मुझसे बराबर ही ले रहा है। तो मैंने उस टाइम में बात करी, मैं क्लियर ज़रूर करता हूँ कि भाई मैं ऑफ टाइम आया हूँ, देख एंड की थी, तो मैंने उसके हिसाब से मैं रिव्यू दे रहा हूँ कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। और एंड की देख से बिरयानी की अच्छी लगती है, हाँ, पुलाव की नहीं अच्छी लगती, मसाला थोड़ी होता है बेस में उसके। और मैंने इजाज का खाया, इजाज का मुझे क्या बेहतरीन पुलाव लगा, नई नई देख का। इजाज नागन पर है, देखा नागन पर है इजाज, ओफ तबाही। बस सही है, फिर अब नेक्स्ट आपके पुलाव आ गए, अब मुझे टॉप 5 पुलाव रिकमेंडेशन दें आप हमारी ऑडियंस को। मैं भी दे सकता हूँ क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, तो भी मैं 4 जगह तो वैसे ही जा चुका हूँ। सिद्दीकी बॉस, ओहो सिद्दीकी यार, वो तो मैंने वीडियो भी की थी, सबको बड़ा पसंद है, मोहब्बत है यार, मोहब्बत है, वो कहते हैं ना कि भाई से मोहब्बत है। हालांकि पता क्या हुआ, जब मैं वीडियो करके आया, इतने मेरे सब्सक्राइबर शुरू थोड़े पहले क्या थे, कमेंट आया उनका मेरी वीडियो में कि भाई मैं आपको फॉलो करता हूँ, सिद्दीकी बॉस मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो आप लाजमी जो है ना दोबारा चक्कर लगाना, मुझसे मिलना। बहुत अच्छा, बहुत। और मैंने उनको जब भी गया मैं उनसे शायरी सुनवाई है, मैंने कहा शायर शेर हो जाए। तो खैर सिद्दीकी बॉस, ओके, एजाज पुलाव मुझे अच्छा लगा, ठीक है, सही है। तवक्कल, गौसिया, और 5 पे मैंने भी उसका भी ट्राई करा, मुझे उसका अच्छा लगा, बाबा पुलाव, बाबा पुलाव, ओके, हाँ जौहर में, हाँ उसका परफ्यूम चौक वाली साइड पे। परफ्यूम चौक। रात के 1:30 बजे गया हूँ, उस टाइम में नई देख आई है। मैंने कहा लोग सोते होते नहीं, रात के 1:30 बजे, मतलब वो कराची नहीं सोता, 10 किलो वाली देख रात के 1:30 बजे नई देख खुली है उस टाइम पे। कराची नहीं सोता, कराची में अगर आप किसी से पूछे ना कि यार मैं कराची आ रहा हूँ, हेलो क्या करें, अरे आ जाओ, यहाँ खिलाएंगे, बंस रोड लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। कराची की एक्टिविटी इज इक्वल्स टू खाना, दैट्स इट। कराची में कुछ नहीं है। रोड तोड़ दी उन्होंने, अभी बारिशें फिर हो रही हैं, फिर रोड खराब हो जाएंगे। इतना मुश्किल होता है लिटरली, इतना बाइक में यहाँ से वहाँ जाना, इतनी बाइक गाड़ी में भी इतना मुश्किल होता है भाई, इतनी मिट्टी कि मैं वीडियो बना के नहीं थकता। सफर जो है ना ये मारते। कराची में आप पैदल निकलना पड़ेगा, पैदल निकलेंगे, पैदल, हाँ जैसे चाइनीज और जापानीज कह रहे हैं ना कि साइकिलों पे चल रहे हैं वो, सॉरी जैसे चाइनीज जापानीज कह रहे हैं ना कि साइकिल्स चला रहे हैं वो, अब हमें भी जो है वो साइकिल्स पे जाना पड़ेगा। फिट भी रहेंगे आप, जो तुम्हारी जिम में बॉडी नहीं बन रही है वो ऐसे बन जाएगी। बाकी में लोग जो देखते हैं ना कहते पहले तुमने क्या स्टार्ट लिया था जिम का, और जिम से तुम कहाँ पर आ गए हो। बिल्कुल करियर चेंज, पूरा चेंज कर दिया करियर। हालांकि मेरा गोल है कि अभी फूड के साथ साथ मैं जो है ना वो इसमें ट्रैवलिंग ऐड करूंगा, तो मैं भी एक्शन प्रो वगैरह ये सब चीज़ें खरीदूंगा इंशाल्लाह। मजे की बात बताऊँ, अभी मैं बाइक पे हैदराबाद चली गया था। हैदराबाद बाइक पे, मुझे बाइक सीखनी है, मैं सीखूंगी लिटरली हैदराबाद बाइक पे, सिर्फ ऐसे कि रात के 1:30 बजे मेरे साथ बड़ा वाला नुमान था, तो क्या करना है या वीडियो बनानी, कहाँ चलें, या मैंने कहा हैदराबाद करना है, मैंने सुना है चलना है, सुबह चलें। 1:30 बजे हम बाहर थे, सुबह 6 बजे बाइक पे निकल गए। और हैदराबाद में कहाँ गए ब्रोही? हैदराबाद में ना मैंने इस तरह ब्रेकफास्ट की चीज़ें ट्राई करी, लाइक मैं दुल्हन पराठा, जो बहुत सुना था, दुल्हन पराठा ट्राई किया वहाँ की ये बॉम्बे बेकरी, और इसके अलावा जो मतलब जो 3-4 स्पॉट्स मैंने कवर करे जो फेमस थी, बेकरी ट्राई कर ली वहाँ की जो फेमस है, सिर्फ ऐसी जगह करा। और इतनी गर्मी चुभने वाली, गर्मी बहुत चुभने वाली है, वो ऐसी चुभने वाली थी कि मेरी स्किन पूरी जल गई। मैंने कहा नहीं हो सकता, मुझे दूसरी वीडियो बनानी थी, क्योंकि आप 3 घंटा सफर करने जा रहे हो, 2 कंटेंट तो निकालो। नहीं हुआ, 3 घंटे वहाँ रुके, वीडियो शूट करी, 3 घंटे का सफर करके 3 घंटे वापसी। ओह माय गॉड, वापस 3 घंटे गए और वापसी में ऐसी हवा, उफ, बाइक चलाना इतना मुश्किल करते आ रहे हैं। ऐसा ही होता है भाई। घर में आने के बाद बताया मैं हैदराबाद चले गया। ये क्या लग रहा होगा, गया होगा औरंगी टाउन, गया होगा कहीं टॉप 10 वीडियोस करने के लिए, ये तो चला गया हैदराबाद, बाइक पे हैदराबाद चले गए सिर्फ वीडियो बनाने। क्रेजी सीन भाई, वेरी क्रेजी। क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है बाइक चला के। मैं अगर रात में अगर नहीं तो बाइक पे निकल जाऊंगा, तो बाइक चलाने में मजा आता है, तो वो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक एक्शन प्रो लूँ, तो उसमें मैं फिर वो फूड के साथ साथ ट्रैवलिंग भी ऐड कर दूंगा। हाँ बाइक मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे चलानी नहीं आती, मुझे साइकिल आती है, मैं इंशाल्लाह बाइक सीखूंगी इस साल, फिर मैं चलाऊंगी बाइक। वो भी देख रहे हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया यार आपसे बात करके, इट वाज सो फन गाइस। ये देखें, ये इतने सारे सवाल हैं, ये
कुछ भी नहीं ये पूछा। ऐसे ये ऐसे बंद हुई है यूं करके सही है बिकॉज हमें मज़ा आ रहा था बात करके, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इट वाज फन टॉकिंग टू यार, बहुत Same, मज़ा आया। आप भी same. बात होनी है, हाँ। मैं ही बात होनी हूँ, द पॉडकास्ट वाज रियली, आई होप आपको मज़ा आया हो सर। बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच। ज़्यादा बोल गया शायद। नहीं बिल्कुल सही बोले। तो गाइज आप लोगों से मुलाकात होती है एक और पॉडकास्ट में। दिस इज़ मी हिरा साइनिंग ऑफ विद जहांगीर। ऑफ कोर्स इनकी मूवी आ रही है यार, जाएं सपोर्ट करें, मैं भी देखूंगी डेफिनेटली। इंशाल्लाह मिलेंगे, भेजूंगा आपको। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।